अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप लोग को आवाज़ वालेकुम आ रही है सलाम। हमारी? जी वालेकुम सलाम। जी, जी, जी। माशाल्लाह आवाज़ आ रही है। जी, जी। इंशाल्लाह हम और एक 2 या 3 मिनट में शुरू करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि आप लोग को सबको आवाज़ आ रही है। अगर आवाज़ आ रही है तो ज़रा माइक अनम्यूट करके आप लोग जवाब भी दे सकते हैं। जी वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम जी, अस्सलाम। जी माशाल्लाह, वालेकुम माशाल्लाह। सलाम, आवाज आ रही है आपकी। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर आप लोग का फीडबैक का। आप लोग की आवाज़ें सुन के बड़ा अच्छा दिखा। जी, तो अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अ सबसे पहले तो मैं आप सबको जो है वेलकम करता हूँ। रिनोवेट माइंड जो है हमेशा कोशिश करते हैं हम कि आपके माइंड को रिफ्रेश और रिनोवेट करें, एक नए तरीके से आगे लेके जाएं, जिसके ज़रिए से आप अपनी ज़िंदगी को जो है और बेहतर बनाएं और अपने हायर पोटेंशियल को जो है आप रीच कर सकें। इस इसमें जो है हम रेगुलरली जो है वर्कशॉप्स लाते हैं और इंशाल्लाह ये वीक जो है हम एक ऐसी वर्कशॉप लाए हैं, पोलैरिटीज़ के ऊपर वर्कशॉप लाए हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं जानना चाहता हूँ, आप लोग चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कि आप लोगों में से कौन किस ने जो है पोलैरिटीज़ के ऊपर पहले सुना है। आई मीन लाइक दिस इज दिस ए कंप्लीट न्यू टॉपिक फॉर यू? ये टॉपिक पहले आपने सुना है ये नाम? जिसने सुना है यस डालें, या अगर नहीं सुना है तो नो डालें चैट बॉक्स में। नो, नो, अच्छा। हाँ, 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 हाँ। अच्छा, काफ़ी नो आ रहे हैं, तो मतलब माशाल्लाह आप लोग के लिए काफ़ी अच्छा। माशाल्लाह सईद साहब का रिस्पॉन्स आया, यस आई नो, माशाल्लाह दैट्स ग्रेट। तो दैट इज़ रियली गुड। काफ़ी लोगों के लिए फ्रेश टॉपिक है। इमरान भट्ट ने कहा है कि फ्रेश टॉपिक है एंड नहीं सुना है, तो इंशाल्लाह दिस विल बी वेरी वैल्यूबल एंड काफ़ी सीखने का मौका रहेगा आप लोग के लिए ये वर्कशॉप में। आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा स्पीकर का मैं इंट्रोडक्शन करा दूं। आप लोग पहले से ही जानते हैं, और मैं समझता हूं कि जो है स्पीकर के जो है ये स्पीकर के हिस्से ही जो है आप लोग जो है तकरीबन लोग आए हैं यहाँ पर। ये हम हमारे हशमतुल्लाह खान साहब
जो है ये जो है माशाल्लाह जो है एक इंजीनियर हैं, सऊदी अरेबिया में जो है एक आरामको से रिलेटेड जो है कंपनीज में जो है डिज़ाइनिंग का काम करते हैं। और जो है आप दुनिया भर में जो है कतर, तुर्कमेनिस्तान, इंडिया, डिफरेंट जगहों पे जो है आप एज ए जो है इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर काम कर चुके हैं। आप एमएससी साइकोलॉजी हैं और आप ये करंटली जो है पीएचडी जो है कंप्लीट करने पे जो है लगे हुए हैं इंशाल्लाह साइकोलॉजी में और रिलेटेड फील्ड्स, माइंड रिलेटेड फील्ड्स में। तो ज़्यादा टाइम हम लिए बगैर, इसलिए कि जो है हमारा टाइम लिमिटेड है, हम जो है आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं। मैं हशमतुल्लाह खान को दावत देता हूँ कि आज का प्रोग्राम शुरू करें। हशमतुल्लाह खान को जी, जज़ाकल्लाह खैर जनाब अबुल आला मौज़म अली साहब फॉर सच ए ब्रीफ एंड गुड इंट्रोडक्शन। तो बहुत ज़्यादा मैं खुशी भी महसूस करता हूँ, बहुत एक्साइटेड भी हूँ कि एक नए टॉपिक पर हमारे कुछ दोस्तों के साथ जो ऑलरेडी मेरे क्लाइंट भी रह चुके हैं, कुछ लोग जो है नए लोग भी हैं, एक बड़ा मौका है समझने के लिए, सोचने के लिए, गौर व फिक्र करने के लिए। तो इस गुफ्तगू को आगे बढ़ाने से पहले मैं समझूंगा कि कुछ चीज़ें हम पहले डिस्कस कर लें। सबसे पहली चीज़ ये कि आप में से कितने लोगों ने इंटेंशन रिवाइज किया, क्योंकि मैंने शुरू में भेजा था मॉर्निंग कि आप अपने इंटेंशन पर काम करें। तो लिखें कि अगर आपने इंटेंशन पर काम किया है तो यस लिखें, अगर नहीं किए हैं तो कोई मसला नहीं है, आप ये कर सकते हैं, उसको अभी भी रिवाइज कर सकते हैं, आपका इंटेंशन पर आप बात कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। बहुत से लोगों ने जो है वो इंटेंशन को रिवाइज किया है, बहुत अच्छी बात है। तो हम यहाँ पर जो इसके ओवरव्यू पर बात करेंगे और एजेंडा पर भी हम बात करेंगे, उसके साथ साथ कुछ चीजें हम देखेंगे। तो सबसे पहली चीज, व्हाई वी शुड हैव इंटेंशन फॉर एनी कोर्स, एनी वर्कशॉप। ये हमारे जहन में सवाल आना चाहिए, क्यों हमें रिवाइज करना चाहिए हमारा इंटेंशन? क्योंकि विदाउट फोकस्ड अप्रोच कोई काम भी, कोई आप कहेंगे कि कोई वर्कशॉप भी नहीं हो सकता। कोई भी एक्टिविटीज, कोई भी काम के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट यह है, यू शुड हैव ए परफेक्ट इंटेंशन कि क्या आप इससे हासिल करना चाह रहे हैं, इस वर्कशॉप से आपको क्या हासिल करना है, एंड व्हाट आर द क्वेश्चन यू आर गोइंग टू आस्क टू गेन द नॉलेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इसको नहीं करेंगे आपको फायदा नहीं होगा। तो इस सिलसिले में सबसे पहले आपको अपने इंटेंशन को क्लियर करना होगा। तो हम आगे बढ़ते हैं कि क्या क्या इस कोर्स में रहेगा। तो हमारे शायद एक साहब यहाँ पर मौजूद भी हैं जिन्होंने जो है मेरे कोच भी रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन उन्होंने जो बात पेश की थी मैं उसको यहाँ पर रखूंगा कि फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड जो है दुआ। तो उन्होंने इस दुआ को मेरे लिए ये किया था, मैं आपके सामने उस दुआ को पेश कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा व फी लिसानी नूरा व फी समई नूरा व फी बसरी नूरा व मिन फौक़ी नूरा व मिन तहती नूरा व अन यमीनी وعن شمالي نورا ومن أمامي نورا ومن خلفي نورا واجعل في نفسي نورا وأعظم لي نورا وعظم لي نورا واجعل لي نورا واجعلني اللهم أعطني نورا واجعل في عصبي نورا وفي لحمي نورا وفي دمي نورا وفي شعري نورا وفي بشري نورا اللهم اجعل لي نورا في قبري ونورا في عظامي وزدني نورا وزدني نورا وزدني نورا وهب لي نورا على نور। आमीन, जज़ाकल्लाह खैर। तो अजीज साथियों, that was really means like
सही अप्रोच होगा कि हम अपने किसी भी काम को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम अपने इंटेंशन को सेट करें, एंड देन सेकेंड पॉइंट जो है वो हम दुआ से आगाज करें। तो जब हम दुआ करते हैं तो आप देखें, आपने एक महसूस किया होगा कि एनर्जी जो है ऑल ओवर हमारी बॉडी में फ्लो हुई है। दैट एनर्जी एक्चुअली वर्क्स, एंड दैट इज अ पॉजिटिव एनर्जी विच वी आर गेटिंग right now through dua or through setting the intention. These two things are very important in every aspect of our life. Whenever we are going to set any project or any project के related कोई हम intention set कर रहे हैं, कुछ भी रहे, तो सबसे important चीज है, first ये intention है, दूसरा दुआ है। तो जब अपने आप को एक सर्कल में आप मोहित कर लेते हैं, मीन्स लाइक यू आर एक्चुअली ऑर्गेनाइजिंग एनर्जी सर्कल विद इन यू, आपके अतराफ में एक एनर्जी सर्कल आप बना रहे हैं, और वो एनर्जी सर्कल जो है आपको मोटिवेट रखेगा। और अगर आप शुरू में सुबह सुबह अगर ये शुरू करते हैं, ये इंटेंशन सेट करते हैं, डे का इंटेंशन, और दुआ के साथ करते हैं, तो द होल डे विल बी अंडर दैट दुआ। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जिसे मुझे और आपको करना चाहिए। हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है, हम यहाँ पर सीखेंगे इस ब्रीथिंग टेक्निक को। कितने लोगों को मालूम है ब्रीथिंग टेक्निक? कितने लोगों ने मुझसे सीखा है? अगर आप जानते हैं तो आप यस लिखें। आप अपने चैट बॉक्स, इसमें क्वेश्चन आंसर बॉक्स में आप लिख सकते हैं उसको। यस, सैयद साहब ने कहा कि उन्होंने जानते हैं। तो बेसिकली जो है, जो लोग नहीं जानते हैं, मैं उनको बहुत सिंपल टेक्निक बताता हूं, बट ये आप जहन में रखिए कि इसके बहुत से इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। अगर समझिए कि आपको सांस लेने का मसला है, अगर आपको जो है ना कंप्यूटर पे आप कंटिन्यूस काम करते हैं, तो आप जो है ना बहुत कम, या कह सकते हैं कि नो ब्रीथर हैं आप बहुत ज्यादा सांस नहीं लेते हैं, बल्कि ये कहते हैं बहुत से लोग के जीरो ब्रीथिंग अप्रोच आपका रहता है, जो कंप्यूटर पर काम करने वाले रहते हैं। तो दिन में कम से कम 2-3 मरतबा जो है लंबी लंबी हमें सांस लेनी चाहिए। तो अच्छी सांस लें, पूरे आपके फेफड़ों को जो है, आपके लंग्स को खोलें और फिर सांस को छोड़ें। लेकिन इससे इंपॉर्टेंट जो टेक्निक मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ब्रीथिंग टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके जरिए से आपको बहुत से फायदे होंगे। पहला फायदा उसमें ये होगा कि आपको फोकस हो जाएंगे आप। दूसरा फायदा ये होगा कि आप ग्राउंडेड हो जाएंगे। जो भी आपके जो एब्रप्ट थॉट्स चल रहे थे आपके माइंड में, वो एक ग्राउंड पर आ जाएंगे, और ग्राउंडेड होने की वजह से आप पॉजिटिविटी के साथ आप आगे बढ़ सकते हैं। ये सेकंड आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलेगा। थर्ड ये होगा कि आप जो कुछ भी कर रहे हैं वो इंटेंशन एक सिंक्रोनाइज होगा, और सिंक्रोनाइज की वजह से दैट इज गोइंग टू अफेक्ट योर होल डे। तो ये 3 इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट आप कह सकते हैं कि ब्रीथिंग टेक्निक से आपको मिलेंगे। और ये ब्रीथिंग टेक्निक जो है, ये बेसिकली जो जापानीज टेक्निक है, जो मिक्स है इंडिया के कल्चर के साथ, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले आपको ये करना है कि लाइफ का सबसे बेहतरीन इवेंट आपको याद रखना है, याद करना है अभी इसी वक्त। मे बी आपकी शादी का हो सकता है, योर मैरिज टाइम हो सकता है, मे बी जो है आपका फर्स्ट बच्चा पैदा हुआ जब वो हो सकता है, या एनी मीन्स लाइक अ पॉजिटिव इवेंट विच ड्रास्टिकली इम्पैक्ट यू, आपकी लाइफ में एक बहुत ज्यादा खुशी ले आया, एक हैप्पीनेस आपके अंदर पैदा किया है। उस टाइम को याद कीजिए, और ये 2 उंगलियां जो है ना आपके यहां पर रखिए, स्ट्रेट ऑन योर फोरहेड। फोरहेड पे जस्ट प्लेस दोस 2 फिंगर्स ऑन योर फोरहेड। ओके, डू इट राइट नाउ। ओके, प्लीज एवरीबॉडी डू इट राइट नाउ। तो उसके बाद जो है ना, ये आपका जो अंगूठा है, ये अंगूठे को ये नाक पे रखना है। वन साइड ऑफ नोज हैज टू बी क्लोज थ्रू दैट। ओके, उसके बाद आपको करना है, मैं आपको बता रहा हूं, उसके बाद हम इसको पूरी एक्सरसाइज आपके साथ करेंगे। इट इज काइंड ऑफ लाइक 3 to 4 मिनट्स और लेस देन दैट। तो आपको नाक इधर बंद करनी है, इधर एक नाक का एक हिस्सा खुला है, तो यहां से आपको जोर से सांस लेनी है। जब सांस लें तो पेट बाहर आना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। योर स्टमक शुड कम आउट, योर लाइक डायफ्राम शुड कम आउट। यूजुअली होता है कि बहुत से लोग जब सांस लेते हैं तो देयर डायफ्राम गोज इन, दैट इज नॉट द करेक्ट वे। Correct way is your diaphragm should come out, and when you release, your diaphragm should go in. Means like वो खत्म हो जाना चाहिए, आपका पेट बंद हो जाना चाहिए। ये तरीका है। इससे आसान तरीका ये है कि आप ये करें कि नाक से लें, नाक से छोड़ें, मुंह बंद कर दें। Where to exhale? Yeah, Where to exhale? No, from the same nose point, you have to take in and out both. Okay? Okay. अगर मुंह से करना चाह रहे हैं तो मुंह से भी कर सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्टेबल है आप नाक से ही छोड़ने में, तो इट इज बेस्ट टू एक्सेल फ्रॉम दैट सेम प्लेस, मीन सेम नोज पार्ट, सेम नोज का जो हिस्सा वहीं से। This 3 times you have to do it, and then 4 times when you took it in, take it in inhale करिए आप, and then from the 4th finger, 2 fingers should be here, and 4th finger you have to close the other that part which you took the inhale.
आपने जहां से इनहेल किया वहां से आप उसको लें और फिर उसको अदर पार्ट से आप छोड़ दें. क्लोज फ्रॉम दिस, ओपन दी, मतलब आपका जो थंब है उसको ओपन करें, आप उधर से छोड़ें. If anybody has any question, they can ask. Open your mic and you can ask. तो उसमें क्या तरीका है? फर्स्ट ये है जो है आपको थंब जो है नाक के एक हिस्से पर रखना है, ये 2 उंगलियों को आपको यहां पर रखना है अपने फोरहेड पर, एंड देन यू हैव टू इमेजिन द परफेक्ट टाइम इन योर लाइफ, मोस्ट हैप्पीएस्ट टाइम इन योर लाइफ. Actually that we are anchoring in our mind, so you have to put that in your mind and then you inhale the means like breathing करना है, inhale करना है और exhale करना है from the same place. Three times. Fourth time when you took it, close that point and open your thumb and release from there. This is first, मतलब एक आपका अप्रोच हो गया. फिर सेकेंड टाइम जो है आप दूसरी तरीके से लीजिए, आपका थंब ओपन हो गया है तो वहां से आप सांस लीजिए. फोर्थ टाइम जब आप लेंगे, क्लोज फ्रॉम थंब एंड रिलीज फ्रॉम दिस साइड. Are you getting me? If you have any question, you can ask me right away. So this is called a breathing technique. और इस ब्रीथिंग टेक्निक में यह है कि जब आप 3 बार इधर से लिए, चौथी बार लेकर के इधर से छोड़े, फिर 3 टाइम इधर से लेके चौथी बार इधर से छोड़े. दिस इज 1 साइकिल. मतलब ये कि दोनों तरफ से मिलाकर के एक साइकिल. सिमिलर टू दिस वी हैव टू डू 7 साइकिल. So if you have any question, please ask. Otherwise, we will start right away this technique. I want everybody to do. If you are not associated with, means like अगर आप बहुत जगह busy हैं, तो just go into the keep quiet place and do it this. और मैं यकीन के साथ बोलूंगा कि आप अपने आप को, जैसा आप सुबह में फजर में जैसे नींद से उठते हैं ना, how fresh you feel, the similar way you are going to feel after doing this technique, inshallah. So I want everybody to do this. Let's start. तो 3 मिनट हो सकते हैं, 4 मिनट हो सकते हैं. Everybody please do it right away. Let's start. I am also doing. Please follow me or you can do by yourself. बहुत ही इत्मीनान के साथ ऐसा करना है कि इत्मीनान से सांस लें, इत्मीनान से सांस छोड़ें. Inhale and exhale. You have to do it. Start right away. Okay. First you have to put one, मतलब थंब आपके नाक के एक हिस्से पे रखना है, 2 उंगलियां ऊपर रखनी है और इमेजिन करना है आपका बेस्ट टाइम. Then start. I am not going to speak now for another 3 minutes or 2 minutes. Okay. Let's start. फर्स्ट साइकिल कंप्लीट हो चुका है. गो टू द सेकंड साइकिल. If you are comfortable, just close your eyes and do it. Second cycle is completed. Just go for third cycle. Third cycle is completed. Now go for fourth cycle. I'm stopping here, but you continue for another 3 cycle. That will be 7 cycle. So I request if somebody is skipping, please don't skip. Do it all over again. Now start it if you are not started.
Everybody, please do it. I can feel right now, if you see my face, it is like very cool and calm. And before doing any work, you can do these things, but do it continuously. How many cycles you have to do? 7. 7 cycles. Yes. I'm waiting for another 2 minutes. Please continue it. Okay, please follow it. When you complete, just means like just put on the question answer box, chat box में आप लिख सकते हैं उसको. Okay, fine, good. Shivas Sabir साहब ने finish किया. Okay, I'm going to wait another 1 minute. Then we will go to the next point. So whoever finished, just give your input by writing it. Don't open your mic, just give your input. Whoever finished, how was it is? How was your experience? Sure, that will be like you feel so much, right? Feel fresh. Exactly, Tausif Saab. Great. Relaxing, Atir. Great. Whenever you are in like tense माहौल में हैं आप, you are feeling so means like stressful situation, आप बहुत ज्यादा काम किए, थक गए हैं, drain out हो चुकी है आपकी energy. This is the right way you can do it. Okay, Sayyid Ali Saab, relax, done. Feeling positive energy and vibration, great vibes. Alhamdulillah. I encourage you all to do it every day in the morning. And if you feel sometimes stressful, do it. And you will feel calm and cool, focused, grounded, and you will be in such a way that like आपका पूरा next जो half day होगा या full day होगा बहुत smooth जाएगा. आपने महसूस किया आपके cheeks shining कर रहे हैं? Is anybody, just you can see it in the mirror. Your cheeks are shining. Is that true? Yes. Because of that freshness, आप बहुत आसानी के साथ उसको महसूस कर सकते हैं और freshness आपको नजर आएगी. So this is the breathing technique. तो आपको इसमें बहुत इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट्स हैं. फर्स्ट ये है कि आपको इंटेंशन सेट करना है, लाइफ का सबसे पॉजिटिव मोमेंट को याद करना है और यहाँ पर 2 उंगलियां रखनी है. ये दिस इज प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स वेयर यू आर taking the decision. That is very important. And second point is belly breathing. You have to take inhale, open your diaphragm out. When exhale करेंगे तो आपका पेट अंदर जाना चाहिए. Don't do other way around. Otherwise you will not find calmness or coolness. आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना होना चाहिए. और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इस पेंडेमिक में दिस ब्रीथिंग टेक्निक आपको फैसिनेट कर देगी, बहुत फायदा देगी आपको. जब भी आप फ्रेश होना चाहेंगे आप इस ब्रीथिंग टेक्निक को इस्तेमाल कर सकते हैं. इट इज गोइंग टू बी वेरी मतलब आपके लास्टिंग इम्पैक्ट आपके ऊपर डाल सकती है. Anybody has any question? If not, we will proceed. Say yes if there is no question. We will go into the next point. Okay, let's move. हशमत भाई आपका चेहरा माशाल्लाह कुछ ज्यादा ही चमक रहा है. Because I'm getting all the vibe from all the people. Thank you, Jazakallah khair. But we will go ahead. Okay, Jazakallah khair. Next point is, this is also very important technique which I'm going to give you. This is gift basically. We are not going to the actual technique which is going to banish all the problems of you. Believe me, inshallah, if you do it in proper way, that technique will fascinate you. So it will help you like big. तो ये accessing learning state ये बहुत ही important technique है. इसको जो है ना पुलिस में इस्तेमाल किया जाता है बेसिकली.
जो आपके बैकग्राउंड को देखने के लिए ऑटोमेटिकली आपको जो है मतलब आप इतना जो हैंड है ना आपके कान के पास आप हाथ रखिए, आपके कान के पास हाथ रख के आप देखिए, आप ऐसा स्ट्रेट आपके हाथ दिख रहे हैं क्या? आर यू एबल टू सी इट? कान के पास हाथ रखने के बाद हाथ दिख रहे हैं, आप स्ट्रेट आंख रख के, आर यू एबल टू सी इट? आई थिंक मेनी ऑफ यू नॉट, बट आई कैन सी इट बिकॉज ये जो आपका पेरिफेरल जो आपका जो एरिया है, दिस इज योर पेरिफेरल एरिया. प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, नोबडी प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, रिमूव इट. ये आप एनोटेट जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो भी इस्तेमाल कर रहे हैं, प्लीज स्टॉप इट. तो आप जो है ना ये इसको देखें आप, ये पेरिफेरल आपका एरिया है. इवन आफ्टर एक्टिवेटिंग दिस लर्निंग स्टेट आप इंशाल्लाह इससे भी ज्यादा एरिया को आप देख सकेंगे. एंड यू नो नीड टू सी इन द मिरर व्हाइल ड्राइविंग योर कार. आपको मिरर में देखने की, साइड मिरर में देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी आफ्टर एक्टिवेटिंग दिस लर्निंग स्टेट. और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पूरे एरिया को फोकस करते हुए आप ये कर सकते हैं. देयर आर टू एक्चुअली हमारे आईज के जो है ना दो एरिया होते हैं, एक जिसको हम पेरिफेरल बोलते हैं, ये इतना एरिया होता है, और एक फोकस होता है, फोकल एरिया बोलते हैं, जो स्ट्रेट फोकस जो हम पढ़ते वक्त करते हैं वो फोकल एरिया, फोकल होता है, फोकल एरिया होता है. ये दो चीजें स्टेट लर्निंग स्टेट होते हैं. आर यू रेडी टू, आप इंटरेस्टेड हैं इसको लर्न करने के लिए? से यस if it is. Yes. Don't open please mic, just say in the text box, otherwise it will be difficult for other people. Please किसी ने अगर ये annotate किया है, इस पे जो रॉन्ग मार्क डाले हैं प्लीज रिमूव कर दीजिए, इससे डिस्टर्बेंस होगा दूसरों के लिए. बट हम यहाँ पर क्लोज नहीं कर सकते हैं, बट एनीवे नो प्रॉब्लम. सो गो अहेड. तो आपको यहाँ पर स्क्रीन पर एक आपको पिक्चर दिख रही है, इसमें जो रेड स्पॉट है बेसिकली ये आप हैं, ठीक है? आप बैठे हुए हैं और आपको करना है, मैं पहले आपको टेक्निक बता रहा हूं, उसके बाद सब मिलके करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है? किसी ने सवाल किया? ओके फाइन. तो आपको करना यह है कि स्ट्रेट बैठे, आप स्ट्रेट बैठ करके सामने आपके ऊपर जो है ना एक पॉइंट आप बनाएं, एग्जैक्टली आपको जो है 45 डिग्री अबव, आपसे 45 डिग्री अबव. ये कहेंगे कि आपके आईज जो है ना स्क्वेंट जो ऊपर होते हैं ना, ऐसा छत के पास एक पॉइंट ले लीजिए आप, और आपकी आंखों को जो है एग्जैक्टली क्या बोलते हैं उसको, स्क्वेंट, राइट? स्ट्रेट करें आपकी आंखों को, स्ट्रेट रहना, आपका चिन अपने होना है, आपको चिन स्ट्रेट रहना है, आपकी चिन, और आप एग्जैक्टली जो है ऊपर पॉइंट पे देखें, एक पॉइंट बनाएं और उसको फोकस करें. आपकी आंखें जो है इस तरह से होनी चाहिए जैसे मेरी आंखें हुई हैं. आप ऐसे देखें, जब उस पॉइंट को आप फोकस करें तो उसके बाद आपको करना यह है कि दोनों हाथ ऊपर उठाएं. अभी मत कीजिए, मेरी बात को पहले सुनिए, आप गौर से देखिए मुझे मैं कैसा कर रहा हूं. फर्स्ट आपके आंखों को जो है एग्जैक्टली ऊपर करें, उस पॉइंट पे फोकस करें. देन आपके हैंड को रेज करें, कहां तक? कानों तक, कानों से स्ट्रेट में रखें. आपके हैंड नहीं दिख रहे होंगे लेकिन आप रखें वहां पर. उसके बाद आपको ये करना है कि धीरे 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 जो है आपके आंखों को जो है ना उस फोकल पॉइंट से, उस फोकस पॉइंट से धीरे 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 पेरिफेरल आपका जो विजन है उसकी तरफ ले आना है. और आप ये इमेजिन करें कि आपका जो इमेजिनेशन है वो बढ़ रहा है, और धीरे धीरे अराउंड आप देखें, आपकी अलमारी दिख रही होगी, एसी दिख रही होगी, मुझे अपना कैलेंडर दिख रहा है, कैलेंडर के बाद जो है इस बाजू में मेरे पर्दे दिख रहे हैं, उसके बाद दरवाजा दिख रहा है जो कि मेरे हाथ के पीछे है, और मेरे हाथ के दोनों जो है टिप दिख रहे हैं, पूरा हाथ मुझे दिख रहा है धीरे धीरे. अब मैं देख रहा हूँ कि मेरे ईयर के लोब तक जो है मुझे दिख रहा है नीचे के, और फिर मेरा ऐसा ऐसा चीजें ये बढ़ रही. तो आपका ये होगा कि आपका फोकस जो है ऊपर से नीचे की तरफ धीरे 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 आप ओपन करेंगे. तो आपको मैं गाइड करूंगा. तो फर्स्ट क्या करना है आपको, सबसे पहले आप स्ट्रेट बैठे, चिन आपकी अप ना रहे, चिन शुड बी रिलैक्स, इट शुड बी स्ट्रेट, डोंट टेक इट अप. चिन को ऊपर नहीं करना, ऐसा नीचे रखें, स्ट्रेट रखें. और आंखों को आप एग्जैक्टली एक पॉइंट आपके जो है वॉल पे बनाएं, या जो है जहां पर आपका वॉल और जो है आपका छत मिल रहा है वहां पर आप उसको फोकस करें. और अगर स्ट्रेट आपके सामने है तो उस पॉइंट को फोकस करें, और आपकी आंखें ऊपर की तरफ जानी चाहिए. दैट इज एक्चुअली लर्निंग, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लर्निंग स्टेट. तो आप जाएंगे, उसको आप फोकस करें, उसको देखें. फिर उसके बाद जो है ना आपके हाथों को दोनों उठाएं. ओके, आई थिंक एवरीबडी इज डूइंग राइट नाउ. ओके, डू इट. आपके हाथों को यहाँ पर रखें और आंखों को ऊपर करें. और उसके बाद जो है ना आपके फोकल, अभी जो आप जो हो गया ये आपका फोकल पॉइंट हो गया आपका, या क्या फोकल आपका फोकस हो गया पूरा. अब एक पॉइंट पे फोकस करें. उसके बाद धीरे 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 आपकी इमेजिनेशन को बढ़ाएं, पेरिफेरल आपकी जो विजन है उसको बढ़ाइए धीरे धीरे धीरे, और सराउंडिंग एरिया को देखना शुरू करें. वहां से करीब का जो पॉइंट है उसको देखें, बट डोंट मूव योर आईज, डोंट मूव इट, कीप इट दैट, मतलब आईज को वहीं पर रख के ऐसा आपके विजन को बढ़ाइए आप.
उसके बाद धीरे 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 बढ़ाइए। जब आपका मैक्सिमम विजन बढ़ जाता है उसके बाद आईज को जरा सा वाइड करना शुरू कीजिए। आईज को वाइड करें और आपका पेरिफेरल विजन जो है और बढ़ता चला जाएगा। और वाइड करें और वाइड करें आपके आईज को, जितने मोटे बाहर निकल सकते हैं, आंखें बाहर निकले वैसा कीजिए। और इट शुड कम अप टू योर जो है आपके ईयर लोब दिखे वहां तक आना चाहिए। व्हेन इट फिनिश इट, ओके, जब आप आईज को धीरे से ओपन करें और जो धीरे से और ओपन करके उसको आंख मूछ लें, लंबी सांस लें, जेंटली रिलीज करें मुंह से, नाक से सांस लें, मुंह से रिलीज करें। आप कुछ महसूस कर रहे हैं? अब आप लोग कुछ महसूस कर रहे हैं ना? आपका साउंड बढ़ गया क्या? बाजू का एसी की आवाज बढ़ तो नहीं गई? फैन की आवाज तो बढ़ नहीं गई? कहीं आपको ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सम अवेयरनेस इज हैपेंड? जस्ट राइट इट डाउन योर इनपुट। यस, लिख सकते हैं आप लोग, आपको जो भी जहन में आ रहा है लिख सकते हैं। अगर किसी को ओपन करके कुछ बात रखनी है तो यू कैन ओपन योर माइक एंड स्पीक। If you are not finished, just finish it now. Feeling side objects, okay, fine, good. आतराफ की चीजें आपको नजर आएंगी। Okay, let's move on to the next point. Okay, हम आगे बढ़ते हैं, हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ जाते हैं। फाइन, तो अब यहाँ से हम अपना पर्पस शुरू कर रहे हैं इस टेक्निक का। श्वेत भाई, वंस मोर, एक बार और खाली रिपीट कर दीजिए। ओके फाइन, थैंक यू। तो पहली चीज ये है कि टेक्निक कैसे शुरू होगी, इसको कहते हैं लर्निंग स्टेट। और आप यकीन जानिए कि अगर आप किसी कंपनी के किसी सेमिनार में बैठे हुए हैं, आप सोते हुए अगर लर्निंग स्टेट ओपन करके आप सो भी गए तो पूरा आपका अनकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा ये। और अगर आप समझिए कि कोई आपको घर आप बैठे हुए ऑफिस में और आप जो है एकदम से जरा अपने आप को फ्रेश नहीं महसूस कर रहे, लर्निंग स्टेट एक्टिवेट कीजिए। आपके अतराफ बैकग्राउंड में क्या कुछ हो रहा है पूरी इंफॉर्मेशन आपको आएगी, अनकॉन्शियस माइंड में पूरी इंफॉर्मेशन आएगी। तरीका ये है कि आपको फर्स्ट ये करना है कि आपकी चिन स्ट्रेट रखना है, सीधा बैठे, चिन स्ट्रेट रखें और फिर एकदम से आपको 1.45 डिग्री अबव जो है ना आपको फोकस करना है एक पॉइंट पर, आपके सामने वॉल पर, कोई वॉल पर भी हो सकता है, कुछ भी प्लेस। आप एक पॉइंट लेना है 45 डिग्री और आपकी आंखें जो है ऊपर की तरफ दिखना है, जैसा मैं ऊपर देख रहा हूँ ना ऐसे आंखें होना है। फोकस ऑन सिंगल पॉइंट एंड देन रेज योर हैंड। आप आफ्टर सम टाइम्स, मुझे अभी जरूरत नहीं है, अब मैं रेज नहीं करता हूँ हैंड, सिर्फ फोकस करता हूँ तो इमीडिएटली जो है मुझे विद इन आप ये कह सकते हैं 30 सेकेंड, 20 सेकेंड, 10 सेकेंड में भी कभी कभी मैं इस स्टेट को एक्टिवेट करता हूँ, लर्निंग स्टेट को। मुझे अब ये तमाम करने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फॉर यू बिकॉज इट इज बिगनिंग यू हैव टू प्रैक्टिस दिस फॉर मींस लाइक 10-15 टाइम्स, देन यू विल बी मींस लाइक आपके लिए एक हैबिट बन जाएगी एंड यू आर गोइंग टू यूज इट एवरी टाइम। तो आपको हाथ यहाँ रखनी है, पॉइंट आपको फोकस किया आपने और धीरे 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 आपके पेरिफेरल विजन को बढ़ाना है। आंखें आपकी बढ़नी चाहिए और आपको फील होना चाहिए कि आपकी सराउंडिंग दिख रही है। धीरे 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 आपके पेरिफेरल विजन को बढ़ाएं until you saw your own hand which is next to your ear. When you finished this, just close your eyes, take a deep breath, inhale and exhale और अपने आप को फ्रेशनेस महसूस करिए। तो आप महसूस करेंगे कि आपकी जो सराउंडिंग की जो पूरे बैकग्राउंड है वो सब कुछ आपको अवेयरनेस पैदा होगा। और जितना आप इसको एक्टिवेट करेंगे फिर आपको जो है ना सिर्फ आपको मिरर देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपको साइड मिरर गाड़ी चलाते वक्त। इसका मतलब ये नहीं कि आप गाड़ी चलाते वक्त मिरर मत देखें, बट आई एम सेइंग दैट यू कैन सी इट थ्रू योर पेरिफेरल। आफ्टर इंक्रीजिंग योर पेरिफेरल विजन यू कैन इजीली सी विदाउट मूविंग योर आईज। आपको हेड मूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको मिरर देखने के लिए, आप सामने फोकस करते हुए देख सकते हैं। इससे बहुत से आपको फायदे होंगे। इवन जो पुलिस में ट्रेनिंग दी जाती है किसी के नंबर प्लेट को देखना है, जस्ट वो सामने देख रहे होते हैं लेकिन आजू बाजू की जो गाड़ियां जा रही हैं उसके नंबर प्लेट भी उनको दिखते हैं, वो तमाम चीजें बिकॉज ऑफ दिस इंक्रीजिंग देयर पेरिफेरल विजन। तो आई थिंक मैं आपको बात बता चुका हूं। लेट्स मूव ऑन टू द एक्चुअल ट्रेनिंग की तरफ हम जा रहे हैं इंशाल्लाह। फर्स्ट पर्पस के सिलसिले में मैंने आपके सामने लिखा था कि इस ट्रेनिंग का पर्पस क्या है, मैंने आपको बताया था कि इस ट्रेनिंग के जरिए से आपको यह होगा कि यू आर गोइंग टू रिजॉल्व एनी प्रॉब्लम, एनी इमोशनल बर्डन राइट अवे। आप जो है ना हर तरह के प्रॉब्लम को, हर तरह के बर्डन को इमीडिएटली आप रिजॉल्व कर सकेंगे। डिस्कवर एंड इंटीग्रेट योर प्री
प्रीमोर्डियल पोलैरिटीज। ये जो है ना एक्चुअली हर एक के पैदाइश से कुछ ऐसी पोलैरिटीज होती हैं, डोमिनेंट जो है ना पोलैरिटीज होती हैं। अब पोलैरिटीज क्या है उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन आपको अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये आपको नजर आएगा कि पॉजिटिव पोलैरिटीज में जो है ना आपको जो है होप है, फेथ है, जॉय है, लव है, हैप्पीनेस है, ये पॉजिटिव पोलैरिटीज है। नेगेटिव पोलैरिटीज में जो है आपका फियर है, हेट है, गिल्ट है, आपका शेम है, एंगर है, फला फला, ये नेगेटिव पोलैरिटीज है। दिस टू पोलैरिटीज में से कुछ पोलैरिटीज ऐसी रहती हैं जो आपके डोमिनेंट रहती हैं और या इनहेरेंट रहती हैं, यानी बचपन से आपके अंदर ये पोलैरिटीज मौजूद होती हैं और वो आपको हमेशा डोमिनेट करती रहती हैं। सो दैट इज कॉल्ड प्रीमोर्डियल पोलैरिटीज। तो वो डिस्कवर करना है और उसको इंटीग्रेट करना है प्रॉपर डायरेक्शन में, राइट? तो थर्ड ऑब्जेक्टिव जो है, जो पर्पस है इस टेक्निक का, वो ये है कि इंटीग्रेट एनी अदर पोलैरिटीज दैट शोज अप इन द प्रोसेस। जब हम ये एक टेक्निक इंप्लीमेंट करेंगे, जब इस टेक्निक को शुरू करेंगे तो उस दौरान में कुछ और पोलैरिटीज में आएंगे। समझिए कि आपका एंगर जो है आपका डोमिनेंट पोलैरिटी है, उस पर आप काम कर रहे हैं, उसको इंटीग्रेट करने की कोशिश करेंगे ड्यूरिंग दैट पीरियड, और एक आपको सैडनेस आ जाए, गिल्ट आ जाए, या हो सकता है होप आपको आ जाए, तो यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट दैट पॉइंट with the existing polarities. कैसा है वो प्रोसेस हम पूरा देखेंगे। Just I am explaining you the purpose of this workshop. So there are three purpose. One is resolve any problem and emotional burden right away, and discover and integrate your primordial polarities. That is very important. And integrate other polarities during process. If it comes, then you are going to integrate that polarities as well. Okay? Purpose में एक और चीज है कि you are going to, क्या होगा उसमें? तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको होप ये रहेगा कि जब मैं ये पूरा प्रोसेस खत्म करूंगा, इसका पर्पस ये होगा कि आपको मैं ये एक हैंडी गिफ्ट दे रहा हूं। बेसिकली you are able to do it on yourself this technique and also for the other. इंशाल्लाह अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है और अल्लाह ताला से मैं दुआ भी करूंगा कि अल्लाह ताला मेरे अंदर वो ताकत दे कि मैं वो उस प्रोसेस को बहुत अच्छे अंदाज से सिंपल वे में आपको समझा सकूं और आप ना सिर्फ अपनी जात पर उसे इंप्लीमेंट कर सकें, दूसरों को भी उसके जरिए से आप फायदा पहुंचा सकें। May I write or you send PPT? Please send me PPT after session. Sorry, I'm going to give you the like PDF of summary of the presentation. I'm not going to give the PPT. Sorry for that. But definitely everything will be covered in the PPT. If you want to write, you can write it down, but it's not necessary. But definitely I'm going to share. Stop your screen share and start again. The lines will disappear. Oh, okay, fine. Thank you very much, Mr. Atiq. I think I have to stop. Stop share, and then okay, thank you very much. So everybody is seeing that screen, right, with the lines? Okay. No, I did not do. I think anyway, but okay, fine. Thank you very much, Mr. Atiq, for your valuable suggestion, and it is now it is easy for everybody to see the screen, right? Okay, fine. Are you interested? माशाल्लाह। ओके फाइन। तो आप ये इस प्रोसेस को ओन भी करेंगे, ना सिर्फ ओन करेंगे बल्कि इस प्रोसेस के दौरान में बहुत मजा भी आएगा, आपको बहुत चीजें लर्न करेंगे, नई चीजें आप करेंगे, आपके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, आपका जो सालों का 10-10 सालों का 15-15 सालों का जो बर्डन था वो बर्डन आपका खत्म हो जाएगा और इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीजें फायदामंद होंगी। लेट्स स्टार्ट विद द स्टोरीज। स्टोरीज आर ऑलवेज इम्पैक्टफुल, राइट? A story of my clients, inshallah, alhamdulillah, because of this polarity integration, I applied many on many clients, and alhamdulillah, they got a transformation journey over it. और इंशाल्लाह हम देखेंगे इस दौरान में भी एक और जर्नी which is very 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 important for all of us. तो हम मेरे एक दोस्त थे, उनकी अहलिया और वो जो है हज के लिए गए थे। हुआ ये कि हज को गए, वो हज में जो है ना, हज का जो आप जानते हैं कि जो हेटिक माहौल रहता है, जो बहुत मुश्किल रहती है, तो वो समर का सीजन भी था और बहुत ज्यादा गर्मी थी और उन्होंने हज के तमाम मरासिम अदा किए और मरासिम अदा करने के बाद जो है ना, जब वो मीना में थे उस दौरान में हुआ ये कि उन्हें पानी वगैरह नहीं मिला और तेज बुखार उनकी बीवी को आया और 2 दिन बुखार आया। उसके बाद तीसरे दिन से जो है ना वो एकदम से कुछ उनको हैबत होना शुरू हुई, पैनिक अटैक शुरू हुए। उसके बाद वो किसी तरह से उन्होंने अपना पूरा हज का माहौल कंप्लीट किया और घर आए। घर आने के बाद कंटिन्यूअसली 1.5 मंथ तक उनको पैनिक अटैक आ रहे थे। इत्तेफाकन ये हुआ कि मुझे जर्नी करके उनके प्लेस जाने का मौका मिला सऊदी अरब में ही,
तो उनसे मुलाकात हुई और उन्होंने पूरा इश्यू रखा मेरे, तो मैंने 2 सेशन उनको लिए, 1 आवर के 2 सेशन ही लिए मैंने, और अल्हम्दुलिल्लाह वो पैनिक अटैक जो है उनका खत्म हुआ। बेसिकली जो है उसमें यही था कि उस वक्त जो एक सिचुएशन की वजह से उनकी पुरानी जो पोलैरिटीज थी, जो नेगेटिव पोलैरिटीज थी, वो डोमिनेंट होकर के उन पर हावी हो गई, और बिकॉज ऑफ दोस पोलैरिटी, क्योंकि वो इंटीग्रेट नहीं किए हुए थे, उसकी वजह से जो है उनको पैनिक अटैक आए, और इसकी वजह से वो जो है कंटिन्यूअसली 1.5-2 महीने तक रात में नींद नहीं आ रही है, दिन में क्या करना समझ में नहीं आ रहा, इतना परेशान थे, और अल्हम्दुलिल्लाह इस टेक्निक को अप्लाई करने के बाद उनका ये पैनिक अटैक खत्म हुआ। और दूसरा बहुत ही अच्छी स्टोरी है जो मैं आपको बताऊं कि यहीं मेरे शहर में खोबर में एक फैमिली थी, उन्होंने, मेरे कोलीग भी थे, उन्होंने मुझे आकर के पूछा कि भाई मेरी अहलिया जो है ना, आज 10 साल हो रहे हैं, 10 या 11 साल बताए उन्होंने, 11 साल हुए, वी नेवर फ्लाई बैक टू माई होम कंट्री। मैंने पूछा कि क्या वजह है? बोले कि मेरे अहलिया को जो है ना प्लेन में जाने का फोबिया है, और इसमें जो प्रॉब्लम को जब डिफाइन किया गया, उसमें मालूम किया गया, तो उसमें मालूम हुआ कि भाई जुनैद जमशीद का जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था उसको सामने रख करके उनका पूरा जो है वो इश्यू डेवलप हुआ था। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सिर्फ 1.5 घंटे की, मतलब 45 मिनट्स के 2 सेशन लिए, और उसके बाद नेक्स्ट वीक दे फ्लाई बैक टू देयर होम कंट्री पाकिस्तान। तो ऐसा होता है कि ये पोलैरिटीज को जब इंटीग्रेट करते हैं तो आपके बहुत बड़े बड़े इश्यू, चाहे आपका हाइट का इश्यू हो, चाहे आपका जो है फोबिया का इश्यू हो, या दूसरे मुख्तलिफ इश्यूज, जब उसको इंटीग्रेट करते हैं मुख्तलिफ आपके जो है नेगेटिव पोलैरिटीज को, चाहे वो एंगर हो, चाहे सैडनेस हो, चाहे फियर हो, चाहे कुछ भी हो, वो तमाम चीजों को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिजल्ट आता है। तो मैं चाहूंगा कि हमारे एक दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जो मेरे क्लाइंट भी हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि वो अपना माइक ओपन करें और अपनी लाइव स्टोरी हम तमाम को सुनाएं, अगर वो विश करते हैं तो। यहाँ पर मौजूद हैं आप मुस्तफा भाई? प्लीज ओपन योर माइक एंड लेट अस नो. Let me check he is there or not. Otherwise, we will take it later on. I think he is not here. When he come back, we'll see it. एक साहब माइक अनम्यूट करके बोल रहे हैं लेकिन आवाज नहीं आ रही। Hello, can you speak please? Who is he? वो Yes. सैयद साहब कुछ बोल रहे हैं ऐसा दिख रहा है। Yes, please. मुस्तफा सैयद साहब, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Can you remove your mic? मतलब ये निकालिए, आप हेडफोन निकाल के बोलिए। Yes, now we can hear. I think. Just say. Yes. Now we can hear you. Please. अस्सलामुअलैकुम। Go ahead. वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर फॉर लाइक लाइव सेशन के आने के लिए और अपने जज्बात और एहसासात को बयान करने के लिए। वी आर हैप्पी एंड वेलकम यू फॉर योर ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी एंड प्लीज गो अहेड विद। थैंक यू वेरी मच। ये अभी 1 हफ्ता पहले जो आपके साथ में सेशन किया था, वो सेशन बेसिकली पैनिक अटैक के लिए या हैबत थी 8-10 दिन से, उसके लिए मैं आपके साथ बैठ के सेशन किया था। मेरी एज 35 ईयर्स है। अभी मैं एज आपको क्यों बता रहा हूँ, थोड़ा आगे जाके आपको पता चलेगा कि एज बताने का रीज़न क्या है। तो जब हमने ये टेक्निक शुरू की पोलैरिटी इंटीग्रेशन की, तो उसमें ऐसे हुआ कि मुझे पता ही नहीं है क्या क्या प्रॉब्लम्स थे। मैं सिर्फ हशमत भाई के साथ बैठा और मैंने बोला कि भाई मुझे हैबत हो रही है बस। तो वो करने के बाद मेरा दिमाग देखिए आप लेके गया मुझे डिटेंशन सेंटर। फिर हशमत भाई वहाँ पे होंगे नहीं होंगे वो आया। फिर उसके बाद जो हैदराबाद के एनआरसी के एनपीआर के हालात है वो आ गए। उसके बाद सबसे 8 साल की उम्र में जब बाबरी मस्जिद का मसला था, या फिर वो टाइम पे बहुत मुस्लिम लड़कों को उठा रहे थे, तो जब तक मैं ये टेक्निक करते करते तकरीबन 1.5 घंटा लगा, पूरा 2 घंटे का सेशन था। 1.5 घंटे में हुआ ये कि जो है सो डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे लेके जाता रहा दिमाग। आखिर में जो है सो जब वो 8 साल की एज पे आया,
आने के बाद बताया कि जो है सो आपका डर सिर्फ ये था कि आपको कोई पुलिस वाला उठा के लेके ना जाए। तो 8 साल से मेरे साथ था 35 साल की उम्र तक। अब अल्हम्दुलिल्लाह वो पूरा डर खत्म हो गया, वो पैनिक अटैक नहीं है, ना जो है सो कोई सोच है, चाहे एनपीआर की हो एनआरसी, हर चीज़ का जो भी प्रॉब्लम था वो 1.5 घंटे में सॉर्ट आउट हो गया। एक रिसेंट सेशन भी किया मैं। अब मेरा माइंड जो है सो उसमें जवाब ये दे रहा है कि अब आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत नहीं है। यू आर फुल्ली पॉजिटिव एंड यू हैव पॉजिटिव एनर्जी फ्लोइंग थ्रू। तो अभी आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट लीव इट, आप मेरे को दम करना छोड़ें, इस तरीके का जवाब दिया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई एम वेरी हैप्पी एंड थैंक्स टू अल्लाह एंड थैंक्स टू हशमत भाई। अब हशमत भाई जब हैदराबाद आए थे तो मैं गुलबर्गा भी गया था सेशन लेने इनके पास। तो बहुत अच्छी दोस्ती हो गई और कंटिन्यू कांटेक्ट में है प्रॉब्लम्स को लेते हुए। अब अनकॉन्शियस माइंड भी यही बोल रहा है कि यू आर ऑल सेट, स्टॉप इट, ज़्यादा दम मत करो। ये लास्ट सेशन का हमारा आंसर है। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, एंड इट इज ग्रेट टाइम विद यू। अल्हम्दुलिल्लाह, ये असल में बताने का मकसद, लाइव सेशन का मकसद यही था कि जब हम इस सेशन को कंप्लीट करेंगे, कल जब हम आपसे भी लाइव सेशन करेंगे, तो इंशाल्लाह जो भी लोग इसमें आएंगे 2 या 3 जिनको भी मौका मिलेगा, इंशाल्लाह उनसे हम लोग फायदा उठाएंगे, उनसे भी हम सीखेंगे। लेकिन मैं यहाँ पर मुस्तफा भाई की बात के बाद जो आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि हम यहाँ प्लेज करें कि वी विल नॉट डिस्क्लोज एनीथिंग। हम सेशन में यही करते हैं कि अगर क्लाइंट राजी हैं तो उनका नाम के बगैर यूज करते हैं। लेकिन हमने मुस्तफा भाई को, क्योंकि उनसे हमारी दोस्ती भी अच्छी थी, हमने उनसे ख्वाहिश की थी कि वो लोगों के सामने अपने जो रिजल्ट को बताएं ताकि लोग भी मोटिवेट हों और वो खुद भी इस सेशन को प्रॉपरली पॉजिटिवली यूटिलाइज कर सकें। तो जज़ाकल्लाह मुस्तफा भाई, बहुत सी बातें हमारे सामने आई अल्हम्दुलिल्लाह। और इससे देखेंगे कि आप ये कितनी पावरफुल टेक्निक है जो हम सीखने जा रहे हैं, एंड इट इज गोइंग टू बी लाइक लास्टिंग इम्पैक्ट। आपको बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट रहेगा और लाइफ में आपको बहुत सी चीजें देखने का मौका मिलेगा इंशाल्लाह। तो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट, इंशाल्लाह हम आगे बढ़ते हैं। और हम यहाँ पर बहुत से चार्ट्स आ रहे हैं, मैं बहुत से चार्ट नहीं देख पा रहा हूँ। स्टॉप, अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह, ट्रू इन हैदराबाद, जज़ाकल्लाह खैर। तो हम आगे बढ़ते हैं। तो इस प्रोसेस को हम देखते हैं, आगे बढ़ के स्टार्ट करते हैं हम यहाँ से। इसका बैकग्राउंड क्या है मैं आपको बताता हूँ कि इस टेक्निक का बैकग्राउंड क्या है, उसको आप समझ जाएंगे तो आपको बहुत सी चीजें आपको समझ में आएंगे। बैकग्राउंड में ये है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि EFT, हाउ मेनी ऑफ यू नो अबाउट द EFT, इमोशन फ्रीडम टेक्निक? जस्ट आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखें आपको कि आपको EFT आप जानते हैं तो बताएं, नहीं तो वरना मैं जरा सा बताऊंगा। लेकिन इंशाल्लाह एक फ्री सेशन नेक्स्ट वीक रहेगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फ्राइडे एक फ्री सेशन EFT पे रहेगा, फुल फ्लेज फ्री सेशन, बोनस सेशन आप लोगों के लिए इंशाल्लाह। मतलब 1.5 घंटे का ये सेशन रहेगा इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक। मैं आपको उसकी तमाम डिटेल भी भेजूंगा। ये फ्री सेशन है, जितने लोग जानते हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं जानते हैं इंशाल्लाह उनके लिए बहुत बड़ा फायदा रहेगा। EFT इज इमोशन फ्रीडम टेक्निक, बेसिकली इसको टैपिंग टेक्निक कहते हैं। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि EFT इज द मोस्ट प्रूवन टेक्निक, अमेरिका में जो है क्लिनिकली प्रूव टेक्निक है ये। और इस जो टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, पोलैरिटी इंटीग्रेशन, इट इज ड्राइव फ्रॉम दिस EFT टेक्निक। EFT टेक्निक से हमने इसको ड्राइव किया है और इसमें वो पार्ट्स भी हैं जो EFT में यूज होते हैं। बेसिकली ये है कि हमारी बॉडी में सर्टेन प्लेसेस हैं जहां पर एनर्जी एक्यूमुलेट होती है। एक्चुअली एनर्जी विल बी देयर इन सर्टेन पार्ट ऑफ योर बॉडी, यू नीड टू रिलीज दैट एनर्जी, एंड यूजुअली जो नेगेटिव एनर्जी रहती है वो इन सर्टेन एरियाज पर रहती है। व्हेन यू स्टार्ट टैपिंग ऑन दैट और उसके ऊपर आप रखते हैं उंगलियां, तो आपको ये होता है कि वो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होती है और आपकी बॉडी जो है स्मूथली फ्लो एनर्जी होना शुरू होता है। क्योंकि बेसिकली जो है ना, ये रूह और रूह का मिलन है, सोल इज बीइंग इंटरेक्टेड। आप जितने लोगों से मिलते हैं बेसिकली रूह और रूह के दरमियान में इंटरेक्शन है। सो पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, हर तरह की एनर्जी जो है आप एक दूसरे से सर्कुलेट करते हैं, एक दूसरे को आप एक्सचेंज करते हैं। व्हेन यू से सम रॉन्ग वर्ड्स, you are going to exchange the negative energy with other person, and somebody is saying some wrong words to you and you are getting those energy and it is accumulated somewhere around your body. If you are not releasing that energy and it continuously accumulate, और उसकी वजह से ये होता है कि आपको आपके बहुत से मैसेज जो पास नहीं होता है ब्रेन से आपके बॉडी में, एंड बिकॉज ऑफ दैट द पेन स्टार्ट ऑकरिंग।
आपको पेन शुरू होते हैं, बहुत सी जगह पर जो है आपको हाथ में पैर में जहां भी दर्द होता है। क्यों होता है? क्योंकि उस मुकाम से जो ब्रेन मैसेज दे रहा है इट इज नॉट पासिंग थ्रू दोस पॉइंट, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपका एनर्जी का जो फ्लो नहीं है, ऑक्सीजन का जो सही फ्लो नहीं हो रहा है, मैसेज सही पास नहीं हो रहा है। जैसे आप ये उंगली हिलाना बोल रहे हैं, हाउ इट इज हैपनिंग? आपने ब्रेन से एक मैसेज दिया कि हिलाना है, देन दिस पास थ्रू दिस, आप न्यूरॉन के थ्रू पास होते हैं और ये उंगली के पास आता है और उसके बाद आप उंगली हिलाते हैं। इट्स फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में होता है बेसिकली, लेकिन इस समथिंग इज देयर। समझो कि यहाँ पर आपको कुछ ये मतलब एनर्जी फ्लो नहीं हो रही इस पार्ट में, तो होगा ये कि आपको यहाँ दर्द देगा उंगली को। तो बेसिकली यही है कि अगर आप यहाँ पर किसी पॉइंट पर टैप करेंगे जो एनर्जी सेंटर्स हैं, तो वो EFT के थ्रू जब आप टैप करते हैं इस इमोशन फ्रीडम टेक्निक के थ्रू, तो वो एनर्जीज जो है रिलीज होती है। कैसा होती है इंशाल्लाह उस पर हम आगे भी देखेंगे। तो फिर दूसरा जो है, ये एक बंदा है जिसकी फोटो यहाँ पर रेड में जो दिखा रहा है, इस बंदे का नाम जो है जरा सा टफ है, कोई अगर पढ़ सकते हैं ओपन करके तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा। ज़िवर्क क्या मिनहाज लोविक सलोवेंसिक, क्या सलोवेंस्की, कोई पढ़ सकते हैं इसको? इट्स वेरी डिफिकल्ट मेरे ख्याल से। अतीकुर रहमान, कैन यू ओपन योर माइक प्लीज, रीड। ज़िवर्क मिहाजलोविक स्लाविंस्की। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर अतीकुर रहमान साहब। ही इज एक्सपर्ट माशाल्लाह, मास्टर लाइफ कोच हैं अतीकुर रहमान साहब, एंड मुस्तफा साहब भी कोच हैं आपके इन्फॉर्मेशन के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह 2-4 कोच हमारे पास हैं, अबुल आला साहब भी कोच हैं और बहुत से लोग भी यहाँ हमारे पास जो आए हैं उनमें से बहुत से कोचेस हमारे पास मौजूद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स गुड दैट हमारे पास जो है मास्टर लोग हैं जो मुझे हेल्प करेंगे इंशाल्लाह इस दौरान में, और उससे फायदा भी होगा। तो लेट्स मूव ऑन। तो थर्ड पॉइंट जो है, जो इस प्रोसेस में इस बैकग्राउंड जो है वो ये है कि हम इसमें देखेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे कि न्यूरोलॉजी को बेसिकली जो है ना, जो है मिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हम अपने अनकॉन्शियस माइंड से उसको रीड करते हैं, बिलियंस ऑफ इंफॉर्मेशन, और उसमें से जो कॉन्शियसली जो है कुछ बिट ऑफ इंफॉर्मेशन को जो है हम ये करते हैं। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक्सरसाइज कर रहा हूं एक, अभी आप करिए, आप में से हर शख्स उसको करिए कि आप जो है अपने अतराफ में जो है ना ब्लू कलर को देखिए कि ब्लू कलर की कौन कौन सी चीजें, आप जस्ट गो अराउंड दैट, आप अपने रूम में इधर उधर आंखें फहराइए और देखिए ब्लू कलर की कौन कौन सी चीजें हैं। देख लिया आपने? ओके, नाउ क्लोज योर आइज, आंख बंद कीजिए आप अपने, और अब मुझे बताइए कि आपके पास व्हाइट की कौन कौन सी चीजें आपके घर के पास हैं। कितने बता सकते हैं हम? ओपन मत कीजिए आइज, जहन में आप सोचिए 1 2 3 4 कितने बताए आप बताइए, और मुझे टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए कि आपने इतनी चीजें मालूम हो गई। ओपन योर आइज, नाउ यू कैन से हाउ मेनी व्हाइट्स आपने देखे, आपके घर में कितने मौजूद हैं। नो खालिद साहब बताए कि कोई भी व्हाइट याद नहीं आ रहा, जबकि आप देखेंगे कि आप जो कपड़े पहने खालिद साहब में भी उसमें व्हाइट होगा। तो कहने का मकसूद ये है कि प्लीज आप टेक्स्ट बॉक्स में लिखिए, लेकिन 5 बता रहे माशाल्लाह, तो बहुत से लोगों ने किया। तो एक्चुअली होता है कि दीज आर द फिल्टर्स वी यूज टू इंस्टॉल इन आवर क्या कहेंगे, हमारा जो ओवरऑल जो हमारा बॉडी है, जो जिसको हम ये कहेंगे कि हमारा अनकॉन्शियस का जो मिला हुआ जो हमारा स्ट्रक्चर है, इसमें जो है होता ये है कि हमारी न्यूरोलॉजी जो है, ये न्यूरॉन, इसको न्यूरोट्रांसमीटर्स कहते हैं, जो फ्यूज टुगेदर बर्न टुगेदर होते हैं, और हमारी बॉडी में मिलियंस टुगेदर जो है न्यूरॉन्स मौजूद हैं, और इसके थ्रू जो है हमारा मैसेज पास होता है। दादी की है, तो प्लीज क्लोज योर माइक प्लीज। अबुल आला साहब, कुड यू प्लीज क्लोज द माइक? देखो, एक बंदा मुझे मेरे साथ फुल टाइम मुसलसल चाहिए, मेरे पास खड़े ना रहो। आई थिंक वी हैव टू क्लोज द माइक। सारा सईद, आपका माइक म्यूट कर लें। अबुल आला साहब, कैन यू डू इट, अदरवाइज आई हैव टू डू इट, राइट? म्यूट ऑल। Okay, can you hear me? Say yes in the text box, chat box. Okay, fine, thank you. तो हम लोग ये बात कर रहे थे कि एक तो ये होता है कि न्यूरोलॉजी होती है जो हमारी पूरी बॉडी में मौजूद है, न्यूरॉन है, जिसकी बेस पर जो है जब आपको कोई आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास गए होंगे, आपको कभी आपका ये हिस्सा पैरालाइज हो गया या कुछ हो गया तो आप न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते हैं। क्यों होता है कि जो न्यूरॉन्स हैं वो वर्क करना छोड़ देते हैं, और ये न्यूरॉन जो है आपके ब्रेन से कनेक्ट हैं, और ब्रेन में भी स्पेशली जो ये पॉइंट जो है प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स, जहां आप डिसीजंस लेते हैं, इससे कनेक्ट होते हैं, और इसी की बेस पर जो है आपको बहुत सी चीजें मिलती हैं। तो ये न्यूरोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये मेरे को इसमें मदद दी है जब मैं ये टेक्निक को जो आपके सामने पेश कर रहा हूं, तो उससे फायदा हुआ। दूसरी चीज है एनर्जी। एनर्जी जो है ऑल ओवर हमारी बॉडी फ्लो होती है। मैंने जैसा बताया आपको, एनर्जी आती है, एनर्जी जाती है। अब मैं अगर आपको सवाल करूं कि हाउ मच टाइम यू टेक व्हेन
मीन्स लाइक आप परचेजिंग के लिए किसी मार्केट को गए, सुपर मार्केट को, हाउ मच डू यू टेक? टेल मी। आपको कोई काम करना है, आप इंडिविजुअल गए हैं, नॉट विथ फैमिली, हाउ मच टाइम यू विल टेक? 30 मिनट्स, 40 मिनट्स, कितना टाइम लेते हैं आप? जस्ट राइट इट डाउन ऑन टेक्स्ट बॉक्स। 10 to 15 minutes, see 90 minutes, so 15 minutes। so बहुत से लोगों ने बताया कि 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट। when you go alone, आप में से कुछ लोग होंगे जो है 1.5 घंटा लेंगे, कुछ लोग होंगे जो 2-3 घंटे लेंगे। why? वॉइस नहीं आ रही, आवाज नहीं आ रही है? आ रही। इकबाल साहब जरा अपना वॉइस को देख लीजिए, शायद आपको माइक का मसला होगा, कुछ आ रहा है। तो आप जब फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपको टाइम होगा, या फिर आप जो है ना, क्योंकि इसमें कैसा है, ये एनर्जी का इफेक्ट है। इफ यू हैव फेमिनाइन एनर्जी विद इन यू, मतलब आप मेल हैं लेकिन फेमिनाइन एनर्जी है, तो आपका क्या तरीका होगा कि आप विंडो शॉपिंग ज्यादा करेंगे, 1.5 घंटा लेंगे, 2 घंटा लेंगे, उसके बाद 2 चीजें खरीद के लेके आएंगे। लेकिन अगर आपके अंदर मेल एनर्जी है तो होगा ये कि आप 10 मिनट के अंदर आप जाकर के परचेस करके आ जाएंगे। इसी तरह बाज लेडीज होंगे जिनके अंदर मैस्कुलाइन एनर्जी होंगी, जिनको शॉपिंग का शौक नहीं रहेगा, वो जाएंगे 2 मिनट में खरीद के कोई चीज लेके आएंगे, बट उनके शोहर होंगे वो जो 2 घंटे 3 घंटे लगाएंगे। तो एक्चुअली दिस इज दी फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन एनर्जी का कॉन्सेप्ट है। मैं इसमें एक इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ, जिन लोगों की फैमिली टूटती है ना, उसका बेसिक रीजन क्या होता है? सपोज दोनों की मैस्कुलाइन एनर्जी है, शोहर और बीवी की, व्हाट इज गोइंग टू हैपन? क्या होगा? टकराव होगा। अगर समझो कि दोनों की फेमिनाइन एनर्जी है, शोहर भी फेमिनाइन एनर्जी बिहेव करते हैं, बीवी भी फेमिनाइन एनर्जी करते हैं, तो क्या होगा? डिसीजन नहीं ले पाएंगे लाइफ में, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमेशा प्रोक्रास्टिनेशन, डिले होगा, और लाइफ जो है पूरी इसी तरह से चलती रहेगी, और कभी भी कोई चीज पर जो है कॉन्क्रीट डिसीजन नहीं हो पाएगा। तो एक्चुअल में ये है कि एवरीबडी हैज feminine and masculine energy, but when to behave masculine energy, when to behave feminine energy, it is very very important. Suppose your wife is showing masculine energy in certain situation, at that time it is very very important you should not show the masculine energy, otherwise क्या होगा? fighting शुरू हो जाएगी घर में। what you have to do, you have to play as a feminine energy. I think this is not the right time. We can discuss in the family relationship. अगर हम कोई वर्कशॉप करेंगे तो इस पर तफसीलन और बहुत से उसके एनर्जी के लेवल्स हैं, उस पर हम बात कर सकते हैं। तो मैं आपको ये बता रहा था। इसके साथ साथ जो है लैंग्वेज जो है ना, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लैंग्वेज पर भी लैंग्वेज का भी यहाँ इस्तेमाल होगा इस पूरे सेशन के दौरान में, वो बात हम आपके सामने रखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इतने सब चीजें क्लियर है ना बैकग्राउंड? लेट्स मूव। तो EFT है, और ऊपर जो है ना आपको ये प्री मॉर्डियल एनर्जी के एक्टिवेशन के सिलसिले में। नेक्स्ट उसके बेसिक्स हम समझने की कोशिश करते हैं। पोलैरिटी इंटीग्रेशन के बेसिक्स क्या है? पोलैरिटी इंटीग्रेशन, दिस टेक्निक इज फॉर पर्सनल एंड स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए, आपके पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के। सिर्फ ये नहीं है कि आपको जो है एनर्जी रिलीज हो रही है, उसको एनर्जी को या पोलैरिटीज को इंटीग्रेट कर रहे हैं, नो, दिस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ दैट, बट इट इज नॉट द ओनली थिंग। इसमें हो रहा है कि आपके पर्सनल एनर्जी को या पर्सनल डेवलपमेंट और स्पिरिचुअल डेवलपमेंट को हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईमान। कोई आप मुझे ओपन करके बता सकते हैं, हदीस के थ्रू आप बता सकते हैं कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ ईमान? किसी को मालूम है? आप ओपन कर सकते हैं, माइक बता सकते हैं। लेट मी गो, अगर बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो नहीं। हदीस में जो बात आती है कि अल ईमानु बैनल खौफी वर रिजा, तन्हाई में तुम्हें अल्लाह याद हो। ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है, तन्हाई में तुम्हें अल्लाह याद हो। लेकिन असल डेफिनेशन जो है ना, अल्लाह याद आए। जज़ाकल्लाह खैर, जज़ाकल्लाह खैर। असल में जो उसका डेफिनेशन हदीस में जो बताया गया कि अल ईमानु बैनल खौफी वर रिजा, ईमान नाम है खौफ और रिजा के दरमियान की हालत का। एक तरफ खौफ है, एक तरफ रिजा है, उम्मीद है अल्लाह ताला से कि खौफ ये है कि अगर मैं ये गुनाह करूंगा तो अल्लाह ताला की पकड़ होगी, उम्मीद ये है कि मैं गुनाह करा, अल्लाह ताला से मैं तौबा करूंगा तो अल्लाह ताला मुझे माफ करेगा। इन दोनों की सिचुएशन का नाम ईमान है, और ये ईमान तभी बढ़ेगा जब आदमी इस मुकाम पर रहेगा। तो यानी कि दो पोल हैं, एक खौफ का पोल है, एक जो है अल्लाह ताला की रहमत की उम्मीद का पोल है। इन दोनों को जब आप इंटीग्रेट करते हैं तो ईमान इवॉल्व होता है, और इस ईमान की बुनियाद पर जो है आपका तकवा बढ़ता चला जाता है। तकवा को भी देखें, तकवा के भी डिफरेंट डायमेंशन को देखेंगे तो आपको ये मालूम होगा। वक्त नहीं है इन चीजों पर, और डिस्कशन हम किसी मौके पर करेंगे। तो मकसद ये है कि आपके स्पिरिचुअल डेवलपमेंट और आपके पर्सनल डेवलपमेंट में यह आपको मदद करेगा। और जो आपके डीप पोलैरिटीज हैं जिसकी हम बात किए कि बास लोगों के अंदर एंगर हो सकता है, बाद लोगों के अंदर गिल्ट हो सकता है, बाद लोगों के अंदर शाइनेस हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ पोलैरिटीज that those are opposite polarities, और वो आपके अंदर मौजूद हैं एज ए ह्यूमन बीइंग। तो आप उसको निकालेंगे
और या उसको पोलराइज करके उसको इंटीग्रेट करेंगे, तो होगा ये कि आपकी डे टू डे लाइफ में जो है क्वालिटी बढ़ेगी, उसकी इंक्रीज होगी आपकी क्वालिटी। और आप देखेंगे कि आपके अंदर डिसीजन लेने का मादा पैदा हो जाएगा, आपके अंदर जो है लोगों से बात करने का तरीका चेंज हो जाएगा। आपको ये होगा कि व्हेन यू आर डिस्कसिंग इन द मीटिंग यू विल बी इन ए डोमिनेटिंग पोजीशन, या ये होगा कि आप चीजों को समझेंगे कि व्हेन टू से, व्हाट टू से, हाउ टू से, और उससे आपको बहुत से फायदे होंगे। ये पर्सनल लाइफ में आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होगी। दूसरा ये होगा कि आपका एक्सेलरेट होगा, आपके अल्लाह से ताल्लुक बढ़ेगा, आपका स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा, आपका जो उठान है, जो लेवल ऑफ इवोल्यूशन है, जो आप एक हिसाब से एक लेवल से बढ़ते चले जाएंगे, दैट लेवल विल आल्सो बी इंक्रीज। तो ये आपको होगा, इससे बहुत से फायदे आपको होंगे। अगर आप में से कुछ लोग चाह रहे हैं कि अगर ऑनलाइन भी जाना चाह रहे हैं, तो मैंने वैसे फेसबुक में किसी को बताया नहीं है, लेकिन फेसबुक लाइव भी चल रहा है वैसे, लेकिन उसमें आपको ये नहीं मिलेगा, क्या कहते हैं, प्रेजेंटेशन। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमने बात कही। तो पोलैरिटी बेसिक्स में एक और चीज है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे आपकी इंप्रूव होगी। तो ये प्रोसेस जो है ना, वो आपके जो है प्रॉब्लम्स को आपको खत्म करेगा। तो इसमें दो चीजें होंगी, एक तो ये है कि आपके रिएक्शन है, आवर प्रॉब्लम आर आवर रिएक्शंस, और स्टेट कॉज। तो ये दो चीजें होती है। एक स्टेट होता है, मेंटल स्टेट के बारे में मैंने आपको बताया कि जैसे हमने लर्निंग स्टेट किया, एकदम से आपने फोकस किया तो एक लर्निंग स्टेट में आप पहुंच गए। इसी तरह जो है नेगेटिव स्टेट होता है, पॉजिटिव स्टेट होता है, और बहुत सी चीजें होती हैं। वो जो तमाम चीजें होती हैं उसके बेसिस क्या होता है, नेगेटिव स्टेट या प्रॉब्लम जो रिएक्शन हमारे अंदर आता है उसकी बेसिक क्या होती है, इंटरनल होता है या एक्सटर्नल इवेंट की वजह से तमाम चीजें आती हैं। राइट, फॉर एग्जाम्पल, आई फील इनसिक्योरिटी बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी, यानी कि आई फील माई सेल्फ एज इनसिक्योर बिकॉज आई डोंट हैव मनी। तो ये एक प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम पे अगर हम काम करेंगे, पोलैरिटी इंटीग्रेशन करेंगे, तो आपको रिजल्ट आएगा। फिर इसी तरह जो है, अगर कोई आदमी ये कहे कि भाई आई फील एंगर व्हेन आई एम स्टक इन ट्रैफिक। बहुत से लोग होते हैं जिनका एंगर का इश्यू रहता है, जरी जरी बात पर गुस्सा आ जाता है, जरा छोटा कोई स्टिमुलेट कर दिया उनको तो गुस्सा आ जाता है, आदमी परेशान हो जाता है और पूरा एकदम से जो है। क्यों होता है ये? क्योंकि रिएक्शन रहता है किसी इवेंट की वजह से आदमी को। इसी तरह जो है ना, कोई पैसे का मसला है या किसी को फियर है, हाइट का फियर है, तो उसकी वजह से होता है। तो आवर प्रॉब्लम कंसिस्ट ऑफ क्या है, सप्रेस थॉट्स, यानी कि सप्रेस कर रहे हैं हम उन थॉट्स को, सप्रेस थॉट्स एंड इमोशन। इसकी वजह से होता यह है कि हमारी पोलैरिटी को जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ेगी। जब हम नेगेटिव स्टेट से पॉजिटिव स्टेट की तरफ बढ़ेंगे, या दोनों के बीच में हम जब पहुंचेंगे, इन दोनों पोलैरिटी को, पॉजिटिव स्टेट और नेगेटिव स्टेट को मिलाएंगे, एंड बिकॉज ऑफ दैट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ती चली जाएगी। तो ये बेसिक्स है जो हम पोलैरिटी इंटीग्रेशन के सिलसिले में बात कर रहे हैं। इसके प्रोस और कॉन्स क्या है, इसके बारे में हम जरा सा बात करते हैं। जरा सा मैं फास्ट जा रहा हूं क्योंकि हमारे पास 25 मिनट्स हैं आज के सेशन के लिए। हम पूरा प्रोसेस कैसा होगा, कल के सेशन में भी हम कुछ बात करेंगे। फिर हम 2 से 3 लोगों के लाइव सेशन लेंगे। हम कोशिश करेंगे कि उनकी पोलैरिटी इंटीग्रेशन खत्म, मतलब पोलैरिटी इंटीग्रेशन हो और इनके इश्यूज और बर्डन सॉल्व हो। तो आज का जो है हमने कुछ प्रैक्टिकल पार्ट लिया है जो हमने बताया आपको, और कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी आज के इस सेशन में और 25 मिनट में आएगा। और उसके बाद जो है ना, एक्चुअल प्रोसेस की कुछ झलकियां आपको पेश करके कल एक्चुअल प्रोसेस आपको बताया जाएगा, और उसके साथ साथ जो है लाइव सेशन भी लिया जाएगा। प्रोस एंड कॉन क्या है? इट इंटीग्रेट प्रीमोर्डियल पोलैरिटीज, जो आपके बचपन की जो पोलैरिटीज हैं उसको इंटीग्रेट करेगा। इट इंटीग्रेट हाई लेवल ऑफ पोलैरिटीज, जैसे कि बाद लोगों के जो है हाई लेवल के, जैसे लव है, बहुत से लोगों के अंदर लव मोहब्बत नहीं रहता, उसको कैसे इंटीग्रेट करना उस पर भी हम बात करेंगे। ग्रेटिट्यूड है, या फिर इससे हाई लेवल के और एनर्जीज हैं जिसको पोलैरिटीज हैं उसको इंटीग्रेट करना है। या फिर जो नेगेटिव हाई लेवल की पोलैरिटीज मौजूद हैं लेकिन उसका जो है नेगेटिव इफेक्ट हो रहा है, तो उसको जब इंटीग्रेट करेंगे तो उसके तहत जो नेगेटिव चार्ज है, the negative charge around the negative thoughts, feelings, emotions, that charge will be removed and that will be integrated with your heart point. हम इंशाल्लाह बताएंगे heart point क्या है, वो तमाम चीजें बताएंगे। फिर it helps you to deeply discover, मतलब rooted जो प्रॉब्लम है, unconscious प्रॉब्लम है या conscious प्रॉब्लम है, उसको deeply जो रूट है, असल में होता है कि there are layers of emotions. When you uncover one emotion, you will find certain a big emotion. बाद लोग रहते हैं कि भाई नॉर्मल हूं मैं, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम नहीं है, I am okay, I don't have any issue. But when you uncover one layer of your emotion, he will start crying. I will मैं जो है लास्ट दिसंबर में हैदराबाद गया था, वहां पे मेरा सेशन था 2 दिन का, एक्सपोनेंशियल कोचिंग के नाम से 2 दिन का सब कोचेस के लिए सेशन था। उस कोचेस के सेशन के बाद एक साहब ने जो है मुझे पर्सनली अपने घर पे बुलाया, तो उनके साथ सेशन हुआ। तो ही इज ऑल्सो कोच एंड बल्कि वो ट्रेनर है। उनकी हमने डिस्कशन किया, नाम आई एम नॉट डिस्क्लोजिंग द नेम, ओके। तो उनका पूरे ये हुआ। फिर उसके बाद जो है ना, जब मैं स्टार्ट किया ये पोलैरिटी इंटीग्रेशन, बिलीव मी, वो बच्चे की तरह 2 घंटे तक रोए। एंड देयर वाज स्मॉल लेयर हम अनकवर करे,
1.5 से 2 घंटे तक कंटिन्यूअसली ही स्टार्टेड क्राइंग। एंड 2-1.5 घंटे के बाद जब उनको सुकून मिला कि वो इश्यू जो रिजॉल्व हुआ और इंटीग्रेशन हुआ, एंड दैट वाज स्मॉल पॉइंट, उनके फादर के साथ कुछ अनबन थी और उसकी वजह से जो रिलेशनशिप के इश्यूज बने थे और जो चीजें हुई थी, और उसकी वजह से जो है इवन दो ही इज वेरी गुड विथ हिज फादर एंड अदर रिलेटिव्स, बट जो बर्डन उनके इस पर था, वो बर्डन जब रिलीज हुआ तो ही वॉज फीलिंग लाइक लाइट और काम एंड कूल। और कितने सालों का बर्डन हुआ, अभी जैसे हमारे दोस्त ने बताया कि जो है 6 साल की 6th स्टैंडर्ड से लेकर के आज 35 साल तक की उम्र तक, 8 से 35 साल तक के बीच में जो उनके साथ बर्डन था, उनका रिलीज जब हुआ तो ही वॉज लाइक लाइट, काम एंड कूल। तो ये पोलैरिटी इंटीग्रेशन इज बहुत इंपॉर्टेंट है। जो अनकॉन्शियस और कॉन्शियस आपके जो इश्यूज हैं उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हैं। आपको यकीन मानिए कि ये जो मैं कोर्स दे रहा हूं आपको, बेसिकली दुबई में इस कोर्स को $345 चार्ज किया जाता है, एंड आई लर्न थ्रू दैट वे। बट क्योंकि हमारे ओवरऑल सिचुएशन की देख करके और फिर मैं चाह रहा था कि हमारे दोस्तों के सामने ये आए, तो मैंने इसको बहुत ही मिनिमम 25 रियाल और या 500 रुपए इज नथिंग, बट अल्हम्दुलिल्लाह यू आर गोइंग टू गेट ऑल द थिंग। इस पूरे इंशाल्लाह इस पूरे जो इस कोर्स में जो कुछ भी चीजें हैं वो तमाम चीजें मैं इंशाल्लाह आपको दूंगा। अल्लाह ताला से आप दुआ करें कि मेरे हक में अल्लाह ताला हमारे लिए बेहतर करे। चलिए प्रोस हो गए, अब कॉन की तरफ हम बढ़ते हैं आगे। There are no prerequisite for the polarity session। मतलब ये कि अगर आप ये कहेंगे कि भाई हमको इतनी इंफॉर्मेशन होना चाहिए, हम NLP समझना चाहिए, हम EFT समझना चाहिए, इट इज नॉट रिक्वायर्ड। इट इज वेरी सिंपल प्रोसेस। बेसिकली आप ये कहेंगे कि ये इतना सिंपल प्रोसेस है कि आप जब इसको करेंगे तो आपको लगेगा कि भाई इतना 1.5 घंटा इन्होंने समझाया, लेकिन ये समझाना एक्चुअली जो है ना आपके माइंड को सेटअप करना है। और जब आप प्रोसेस में जाएंगे, इट्स हार्डली व्हेन यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग मेनी टाइम्स, इट इज हार्डली लाइक 30 मिनट्स में आप उस प्रोसेस को समझ भी जाएंगे और इंप्लीमेंट भी कर जाएंगे। जब आप उसकी प्रैक्टिस करेंगे अपने ऊपर और दूसरों के ऊपर भी, आपको ऐसा लगेगा कि इट इज लाइक मैटर ऑफ 10 मिनट्स, इट्स मैटर ऑफ 5 मिनट्स। ऐसा होगा इंशाल्लाह। तो आप दूसरे दोस्तों के क्लाइंट्स के भी जो इश्यूज को आप हैंडल करने वाले आप बन सकते हैं। पोलैरिटी इंटीग्रेशन, प्रोस एंड कॉन्स, इस सिलसिले में जो कुछ बातें और कॉन्स में हम ये रखते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर पर ये काम नहीं करता। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको समझने की कोशिश करें। इट इज नॉट बीन यूज्ड फॉर मेंटल डिसऑर्डर। फिर ये है कि अनप्रिडिक्टेबल है कुछ चीजें, ऐसे इसका जो सेशन है कभी 5 मिनट में खत्म होता है। जैसे भी हमारे दोस्त ने बताया कि फर्स्ट सेशन 1.5 घंटा चला उनका, एंड देन सेकंड जो 1 घंटे का उनका सेशन उन्होंने बुक किया था मुझे 1 घंटे का 2000 रुपीज के लिए, तो वो सिर्फ 10 मिनट में खत्म हो गया सेशन। आफ्टर दैट वी डिस्कस लॉट ऑफ थिंग्स। तो ऐसा होता है कि ये अनप्रिडिक्टेबल सेशन होता है कि लेयर जैसे जैसे निकलते चले जाते हैं, उस वक्त आपका जो कॉन्शियस माइंड या अनकॉन्शियस माइंड जो कुछ आपको बातें दे रहा है, ऑन दैट बेसिस द रिमूविंग द लेयर्स, डिफरेंट लेयर आफ्टर वन बाय वन, तो आपको बहुत सी चीजें आएंगी और बहुत से जो अंदर बैठे हुए जो अनकॉन्शियसली स्टोर्ड प्रॉब्लम्स, रिएक्शंस और इमोशंस, व्हेन यू रिमूव वन बाय वन, व्हेन यू गो इनटू द डेप्थ ऑफ दैट पॉइंट, तो आपको बहुत सी चीजें के बारे में इश्यू सॉल्व होता है। हमारे एक दोस्त आए, उन्होंने कहा कि अपनी जमीन का मसला है, मैं घर नहीं बेच सक रहा हूँ, तो उनके साथ हमने डिस्कशन किया और बहुत जल्दी से सॉल्व हो गया। ऐसा भी मुख्तलिफ होते हैं, तो ये चीजें हैं। तो फिर ये है कि इसके बाद जो कोचेस यहाँ पर मौजूद हैं, ये टेक्निक करने के बाद किसी और टेक्निक की जरूरत नहीं पड़ती है। जितने टेक्निक उन्होंने NLP मास्टर कोच में सीखी है, तकरीबन 100 के करीब हमारे दोस्त यहाँ पर मौजूद हैं जो 100 टेक्निक जानते हैं, उनको किसी और टेक्निक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ये टेक्निक इंप्लीमेंट कीजिए और फिनिश, लाइक 1 आवर में आप सेशन ले लिया, आपने खत्म हो गया। 2 घंटे का, 3 घंटे का या 1 दिन का, 2 दिन की ट्रेनिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक इसका ड्रॉबैक कह सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। सबको समझ में आ रहा है ना? इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस लेट मी नो, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ते हैं। राइट हशमत भाई, एक सवाल ये है कि OCD वगैरह जो डिसऑर्डर है, जी ऑब्सेशन कंपल्सिव डिसऑर्डर, जी जी, तो उसमें ये काम करें? हाँ जी, डेफिनेटली। ओके राइट, हम आगे बढ़ते हैं। द 4 एलिमेंट्स, इसके जो इस पोलैरिटी इंटीग्रेशन के जो है 4 हिस्से हैं। फर्स्ट है मेंटल इमेज। हम मेंटल इमेज पे काम करेंगे। देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन मेंटल इमेज एंड मेंटल डिसऑर्डर। ओके, मेंटल इमेज यानी कि दिमाग में आपका कोई इमेज है किसी चीज को लेकर के, किसी चीज के सिलसिले में परसेप्शन है, उसका एक मेंटल इमेज आपके पास है, तो उस पर हम काम करेंगे। फिर दूसरा है कि थॉट्स पर काम करेंगे। थॉट्स के सिलसिले में 4 थॉट्स है, लेकिन वक्त नहीं है। मैं कल के सेशन में मुझे याद दिलाइए, आई विल डिस्कस अबाउट थॉट्स।
4 डिफरेंट टाइप ऑफ थॉट्स हैं। और जब मैं हमारे एक दोस्त को मैं बता रहा था कल, तो उनको बताया कि भाई अगर आपकी समझिए कि मोटर आप चला रहे हैं और फ्लो नहीं है, पानी नहीं है, क्या होगा? मोटर बर्न हो जाएगी, है ना, हीट शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अगर फ्लो नहीं है, सिर्फ थॉट्स इधर से उधर हो रहे हैं। जैसे अब रात में है, आप इधर से उधर करवट बदल रहे हैं, पास्ट के बारे में सोच रहे हैं, फ्यूचर के बारे में सोच रहे हैं कंटिन्यूअसली 2 घंटे 3 घंटे के, देयर इज नो कॉन्क्रीट रिजल्ट, दोस थॉट्स आर वेस्ट थॉट। ये वन ऑफ द कैटेगरी ऑफ थॉट्स। इंशाल्लाह हम 3 और थॉट के बारे में हम कल बात करेंगे अगर जरूरत महसूस हुई तो। एंड इमोशन पर हम बात करेंगे। इमोशन अगर आपके कोई है तो उसको इंटीग्रेट करने के बारे में। और बॉडी सेंसेशन है, कहीं पेन हो रहा है, कहीं जो है टफनेस महसूस हो रही है, कहीं पर रिजिडिटी दिख रही है, बॉडी हल्की नहीं लग रही है, तो दिस ऑल थिंग्स कैन बी dealt with polarity integration, mental image, emotion, thought and body sensation. Okay, let's move on to the next मतलब इसके आप समझिए, हम यहाँ से हम प्रिपरेशन कर रहे हैं पोलैरिटी इंटीग्रेशन के लिए। पोलैरिटी इंटीग्रेशन के लिए फर्स्ट प्रिपरेशन ये है एक्सेप्टेंस। आप नोट इट डाउन कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है एक्सेप्टेंस। ओके, फर्स्ट पार्ट है उसमें कि अभी आपको ये करना है कि पिक 3 थिंग्स अराउंड यू वेयर यू आर सिटिंग इन द रूम में। आपके जो है ना, आप देखें उसके आतराफ में, उसको लाइक, जिसको आप लाइक करते हैं उसको एक्सेप्ट करें एज इट इज। आपके घर में देखिए आप जो चीजें हैं, जिसमें से 3 ऐसी चीजों को पिक करें जो आपको लाइक करते हैं। जैसे घड़ी जहां रखी हुई है, अच्छे अंदाज से रखी हुई है, या फिर समझो कि एसी का जो फ्रेम है वो बहुत अच्छा है, या फिर कुछ भी हो सकता है। जो 3 ऐसी चीजें हैं जो आप लाइक करते हैं उसको एक्सेप्ट करें, एज इट इज एक्सेप्ट करें। इफ यू डिड, just say yes. Okay, fine. Next, take the first 3 things that pop up in your awareness and accept it. इसके लिए जरूरी नहीं है कि सोच करके ये नहीं ये करना, ये नहीं ये करना, ऐसा नहीं। जो भी 3 चीजें आपको आ रही है आपके रूम के बारे में या कहीं के लिए भी, just accept it as it is. Okay, fine. अब यह है कि आप remember a pleasant experience and accept it. अब आपको ये करना है कि आपके लाइफ का बहुत ही pleasant experience कोई था, कुछ भी हो सकता है, एनीथिंग। आपके जो है जॉब के दौरान में जो है आपको बोनस मिला होगा, वो प्लेजेंट एक्सपीरियंस है, या आपको एक टाइम मिला कि आपने वाइफ के साथ बहुत अच्छा टाइम गुजारा, वो प्लेजेंट मोमेंट आपको याद आया, एंड यू जस्ट एक्सेप्ट इट। तो ये फर्स्ट पार्ट है कि हर चीज को एक्सेप्ट करना एज इट इज, एंड इट इज गुड, मतलब गुड पॉइंट के सिलसिले में बात कर रहा हूं मैं। एक्सेप्ट दोज पॉइंट विच आर प्लेजेंट टू यू, एक्सेप्ट दोज पॉइंट विच आर लाइक एक्सेप्टेबल टू यू, यू लाइक देम मोस्ट। तो उन चीजों को you have to accept it first. If you finish this, we will go to the next step, part 2. Okay, fine. If anybody want to do this exercise with me, open your mic. We have only 15 minutes. Okay, let's stop this. We'll go to the point. Okay, remember pleasant experience in 4 element and accept it. आपके घर के आतराफ में या घर के पास या जो भी लाइफ में आपके जो pleasant experience है किसी 2-4 चीजों में, उसको accept कीजिए as it is. Okay, next, unpleasant. सेकेंड पार्ट ये है कि अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस है आपका लाइफ का, यानी कि किसी के साथ जो है, स्पेशली जो है आपके बहुत ही क्लोज लोग हैं, आपके शोहर हो सकते हैं, आपकी बीवी हो सकते हैं, आपके बच्चे हो सकते हैं, भाई बंद हो सकते हैं, जो भी है। अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, शादी में गए थे, उन्होंने मेरे को जो है ना सही तरीके से नहीं बिठाए थे। आई एम गेटिंग दिस एक्सपीरियंस एंड आई एम एक्सेप्टिंग दिस एज इट इज। एक्सेप्टिंग इज द की फॉर पोलैरिटी इंटीग्रेशन। सो अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, एक्सेप्ट इज एज इट इज। और फिर इसी तरह जो है 4 लोगों के आपको, या 4 अनप्लीजेंट एक्सपीरियंस, स्पेशली 4 लोगों के चेहरों को देखिए आप, जो इनको आप देखना पसंद नहीं करते लाइफ में, एंड एक्सेप्ट देम एज इट इज। होता यह है कि पानी का गिलास है, भरा हुआ है, आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे भरा हुआ है, तो पानी डालेंगे तो क्या होगा, गिरेगा पानी। व्हेन यू एक्सेप्ट इट, ये भरा हुआ है पानी का गिलास, तो आप उसमें डालेंगे नहीं। व्हाट यू विल डू, यू विल रिमूव दैट वाटर, मतलब पी लेंगे आप जरा और पानी भरेंगे। सो फर्स्ट स्टेप टू इंटीग्रेट पोलैरिटी इंटीग्रेशन, फर्स्ट यू हैव टू एक्सेप्ट इट थिंग्स, एंड देन you are able to change it. Even for yourself, I am looking ugly, मेरा फेस बहुत गंदा है, मैं बहुत ज्यादा मोटी हूँ, या फिर जो है मैं चलते वक्त जो है मेरा बेडअप मेरा ये है, जब मैं बात करती हूँ तो मेरी वोकल वैरायटी जो है बहुत, मेरा वोकल वैरायटी जो बहुत गंदी है, या जो भी है, accept it as it is. When you accept it, there is a chances for correction. If you are not accepting, then you will not do it.
ओके तो फर्स्ट पॉइंट एक्सेप्ट करना है प्लेजेंट इन्वायरमेंट को। पहले 4-5 चीजों को प्लेजेंट जो है, जो पैसा पसंद है, लाइक करते हैं आप, उसको एक्सेप्ट करें। दूसरा अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस को या लोग हैं जो उनके फेसेस हैं उसको आप एक्सेप्ट करना है, ठीक है। नाउ वी विल गो टू द पोलैरिटी इंटीग्रेशन। कैसे पोलैरिटी होते हैं? तो फर्स्ट ये है कि पोलैरिटीज आर द आइडियाज एंड एक्यूमुलेटेड चार्ज अराउंड दैट। तो क्या है पोलैरिटी इंटीग्रेशन, उस पर हम बात कर रहे हैं। तो सक्सेस एंड फेलियर है, ये जो है सक्सेस के अगेंस्ट में एक चार्ज होता है, फेलियर के अगेंस्ट में एक चार्ज होता है। हम बोलते हैं कि लाइफ में हमने सक्सेस हासिल किया, फेलियर हासिल किया, इसको जो एक्यूमुलेट जो चार्जेस है उसके अराउंड में उसको इंटीग्रेट करना है। इसी तरह जो है हैप्पीनेस अनहैप्पीनेस है, या फिर फ्रीडम है या बोर्डेज है, या फिर प्लेजर या पेन है, या इसी तरह कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, ये हायर लेवल का है। लास्ट जो है ना कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस, दिस इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ इंटीग्रेशन वी यूज्ड टू डू इन मास्टर लाइफ कोचिंग। ये एनएलपी में जो मास्टर लाइफ कोचिंग है, ट्रेनर ट्रेनिंग है, उसमें जो है हम ये कॉन्शियस और अनकॉन्शियस इंटीग्रेशन करते हैं। बेसिकली अनकॉन्शियस कॉन्शियस इंटीग्रेशन क्या है? जैसे आप आंखों से देख रहे हैं, जितना आसमान आपको नजर आया, दिस इज कॉन्शियस अवेयरनेस। इसके आगे भी आसमान बहुत दूर तक है, दैट इज अनकॉन्शियस। इसी तरह जो है 95% काम जो हम अपनी लाइफ में करते हैं अनकॉन्शियस करते हैं। ब्रश कितनी बार दिन में किए, उंगलियां कितनी बार हिलाए, यू आर डूइंग अनकॉन्शियसली, इवन यू आर स्लीपिंग, योर अनकॉन्शियस माइंड इज वर्किंग ऑन दैट। तो अनकॉन्शियस कॉन्शियस इंटीग्रेशन जो है ये भी पोलैरिटी इंटीग्रेशन का पार्ट है। इंटीग्रेशन ऑफ पोलैरिटी इज रिमूविंग चार्ज अराउंड द आइडिया। तो आइडिया के आसपास में जो कुछ चार्ज है, मुख्तलिफ आइडियाज हैं, जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैं इंडिया शिफ्ट हो जाऊं, या यहीं पर जॉब करूं, या बिजनेस करूं, या फिर जॉब करूं, या फिर जो है बच्चों को मैं इस तरह से ये स्कूल में डालूं या ये स्कूल में डालूं, ये जो मुख्तलिफ आइडियाज आपके सामने आ रहे हैं, उसके साथ जो चार्ज है, सैडनेस है, मैं अगर यहाँ डालूंगी तो ये मेरे को प्रॉब्लम आएंगे, यहाँ मैं बच्चों को डालूंगी तो ये फायदा होगा, दिस आर दोज ऑल चार्जेस एसोसिएटेड विद दोज आइडियाज। तो रिमूविंग द चार्ज फ्रॉम द आइडियाज एक्चुअली पोलैरिटी इंटीग्रेशन है। वो कैसा है इंशाल्लाह हम आगे देखेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द स्टेप्स। पोलैरिटी इंटीग्रेशन के स्टेप्स क्या हैं? ये 5 स्टेप प्रोसेस है, ठीक है, जस्ट नोट इट डाउन। डेफिनेशन, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम समझाना है, देन फॉलोइंग द चेन, थर्ड पॉइंट पोलराइजेशन है, फिर फोर्थ इंटीग्रेशन है, फिफ्थ जो है टेस्टिंग एंड फ्यूचर पेसिंग। 5 स्टेप, वेरी सिंपल प्रोसेस। पहला प्रॉब्लम को डिफाइन करना है, दूसरा क्या है उसके चेन है, कहां पर उसको टैप करना है, उसको इंटीग्रेट कैसे, चेन कैसा करना है, चेनिंग मैं आपको बताऊंगा, फिर उसको पोलराइजेशन करना है, उसको ज्वाइन करना है, फिर उसको इंटीग्रेट करना है, और फाइनली जो है फ्यूचर पेसिंग है। सब स्टेप हम इंशाल्लाह उस पर तफसीलन बात करेंगे, राइट। डिफाइनिंग द प्रॉब्लम क्या है? पास्ट एक्सपीरियंस, लाइफ के जो मुख्तलिफ एक्सपीरियंस हैं, आपके गोल्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, पास्ट एक्सपीरियंस है या करंट स्टेट है, दिस ऑल आर प्रॉब्लम्स। For clear definition, we need to identify 2 components. 2 component हमको देखना है कि प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के लिए। एक सिचुएशन है, दूसरा मैं बताता हूं आपको। फर्स्ट सिचुएशन कैसा हम फाइंड आउट करेंगे? आई डोंट हैव इनफ मनी। देन क्या है? हाउ डू यू फील अबाउट दैट? कोच आप, मैं सवाल करूं कि कैसा आपको मालूम है, कैसा फील करते हैं आप? आई फील इनसिक्योर। तो डेफिनेशन क्या हुआ इसका? आई फील इनसिक्योर बिकॉज आई डोंट हैव इनफ मनी। तो ये जो है ये डेफिनेशन हम वहां पर पुट करते हैं जब उस टेक्निक को हम इस्तेमाल करते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू डिफाइन व्हाट इज हैपनिंग टू यू, मतलब किस पे आप काम करना चाह रहे हैं, पहले आप बताएं। क्या आप बोले कि भाई मैं जो है मेरे पास पैसा नहीं है, मैं इस पे काम करना चाह रहा हूँ, तो हम पूछेंगे कि उसके बारे में आप क्या फील करते हैं। पैसा नहीं है तो मैं अपने आप को फील करता हूँ कि मैं इनसिक्योर हूँ। तो अगर हम उसको डिफाइन करेंगे कि आई एम फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग इनफ मनी, तो ये डेफिनेशन होगा प्रॉब्लम का। तो हम स्टार्ट करेंगे कि इवन दो आई एम फीलिंग इनसिक्योर बिकॉज ऑफ आई एम नॉट हैविंग मनी, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कंप्लीटली। ये पॉइंट होगा जिस पर हम बात करेंगे और उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर ये कहेंगे कि फील योरसेल्फ लाइक इनसिक्योर, आप फील कर रहे हैं, तो वो इनसिक्योर को जब फील करते हैं, वो पूरी फीलिंग को आपके अंदर लेंगे, तो फिर नेक्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, वो इंशाल्लाह हम उस पर तफसीली बात करेंगे। तो फर्स्ट, दूसरा जो होगा कि उसमें आई एम फीलिंग सैड, आई एम सैड, व्हाट आर यू सैड अबाउट? देन अबाउट लॉस ऑफ माई, कोई मेरे करीबी साथी या कोई मेरे पहचानत का जो है इंतकाल हो गया है या फिर वो चले गए हैं, तो आई फील सैड। डेफिनेशन क्या होगा? अबाउट द लॉस ऑफ माई क्लोज जो है डियरर वन। तो ये है एनर्जी सेंटर का 2 पॉइंट। सो फर्स्ट ये है कि प्रॉब्लम है और उसके रिलेटेड जो इवेंट होगा, इवेंट के बारे में उसका रिएक्शन, ये 2 पॉइंट्स होंगे। तो इस पर हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। तो उसका 2 डिफरेंट तरीके थे जो मैंने आपके सामने रखे। फर्स्ट पॉइंट में ये होगा कि आपको सिचुएशन आएगी, दूसरा उसमें रिएक्शन होगा। फर्स्ट सिचुएशन के सिलसिले में बात करेंगे, सेकेंड होगा उसके रिलेटेड आपका रिएक्शन क्या है। ठीक है, ये 2 इसमें जो है पोलैरिटीज में रहते हैं। तो अब ये पोलैरिटीज के पॉइंट्स हैं। तो यहां पर इतनी बात करके मैं आपको यहां पर हम कंक्लूड करेंगे व्हाट आर द पोलैरिटीज पॉइंट। तो इसमें जो है कितने पॉइंट्स है? फर्स्ट पॉइंट विच विल स्टार्ट इज कॉल्ड चेस पॉइंट। ठीक है,
चेस्ट पॉइंट दिख रहा है ना आपको, ये पॉइंट चेस्ट पॉइंट, दिस इज द पॉइंट वी विल स्टार्ट इंटीग्रेटिंग, दिस इज द पॉइंट वेयर वी स्टार्ट इंटीग्रेटिंग। सेकेंड पॉइंट ये होगा जिसको हम आईज के ऊपर है। आप में से बहुत से लोग देखे होंगे कि जब आपको बहुत ज्यादा टेंशन होता है तो दर्द कहां देता है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो कहां दर्द देता है आपको, या फिर जो है बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल है आप, सर दर्द दे रहा बोल के बोलते हैं, तो सबसे ज्यादा कहां दर्द देता है, जब हाईएस्ट लेवल का सर दर्द देता है तो कहां होता है, ये आइस के यहां पर होता है, बिकॉज हियर योर नेगेटिव एनर्जी इज चार्ज, यहां पर अक्यूमुलेट होती है चार्ज, यहां से इसको रिलीज करते हैं। तो अराउंड द आई जो है ना, यहां पर आपको उंगली रखना है, बस आपको यहां से एनर्जी रिलीज होगी, यहां पर उंगली रखना है आइस के दिस पार्ट पर एंड नीचे। तो दीज आर द 4 पॉइंट्स, दैट्स इट। लेकिन इसमें मैजिक क्या है, क्या बोलना है, कैसे बोलना है, कब बोलना है, कैसे इंटीग्रेट करना है, ये एक्चुअल में जो है टेक्निक का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो हम कल देखेंगे इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ये है कि चेस्ट पॉइंट है आपका, चेस्ट पॉइंट से आप स्टार्ट करेंगे जी। तो उसके बाद जो है ना फर्स्ट पॉइंट पे जाएंगे, फिर सेकंड पॉइंट पे, थर्ड पॉइंट पे जाएंगे, कैसा होगा वो देखेंगे। तो इट डज नॉट मैटर वेदर वी आर इन सच सिचुएशन और वेदर वी आर जस्ट थिंकिंग अबाउट इट, मतलब ये कि अनकॉन्शियस माइंड को मालूम नहीं रहता कि सिचुएशन अब हो रही है या उसके बारे में हम सोच रहे हैं, इट डजंट मैटर, रिएक्शन विल बी सेम। जैसे अभी मिसाल के तौर पर आज से 10 साल पहले जो आपको गुस्सा आया था, व्हेन यू थिंक अबाउट दैट एंगर यू विल फील द सेम फीलिंग even though that is not happening right now. So when you recall that memory, it comes along with the charge, the negative charge, that anger, you can feel it, that anger, because that memory has that negative charge. When you remove that anger from that memory or that negative charge from that memory, when you access after some times, there will not be any charge while you accessing that memory. जब उस मेमोरी को एक्सेस करेंगे तो आपको कोई चार्ज नहीं रहेगा। तो दैट इज द फंडा। तो कि आपके लाइफ में जितने भी मेमोरीज हैं, आप जब भी बैठिए आप देखिए, कभी कभी आप सैड हो जाएंगे सडनली, कभी कभी आप बहुत ज्यादा हैप्पी हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आपको जो मेमोरी एक्सेस कर रहा है आपका दिमाग, आपका अनकॉन्शियस माइंड जो आपको फीडिंग दे रहा है कॉन्शियस माइंड के एक्सेस की वजह से, दोज इंफॉर्मेशन विल कम टू यू एंड बिकॉज ऑफ दैट मेमोरी there is a charge, negative charge around that particular memory. When you fetch that memory, it comes along with that charge, and that charge will help you to become sad, that charge will help you become like anger, that charge will help you to become guilt. तो ये होता ये है कि उन मेमोरी के साथ वो तमाम चीजें आती हैं। तो आप जब लर्निंग करते हैं, वो नेगेटिव चार्ज को जो है इंटीग्रेट करते हैं, then you will remove the charge from those ideas, that will help you to integrate, and then next time when you fetch that memory, it will not have that charge and you will go smoothly. कैसा होगा इंशाल्लाह हम अगले सेशन में देखेंगे। अगले हम 5 मिनट में अपनी बात को खत्म करेंगे। तो ये 5 स्टेप्स हैं, देयर आर 5 डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द जो है डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, फॉलोइंग द चेन, पोलराइजेशन, इंटीग्रेशन, टेस्टिंग एंड फीचर। जो हमने बताया ये 5 ये इसके हिस्से हैं जो हमको करना है, ठीक है। तो उसके लिए क्या करना है, सेकंड, फर्स्ट हमने बताया कि डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, वो बात हो गई हमारी। सेकंड ये है कि फॉलोइंग द चेन। फर्स्ट ये है कि आपको फॉलोइंग द चेन, जो सेकंड स्टेप है इसका, फर्स्ट स्टेप क्या था, डिफाइनिंग द प्रॉब्लम, सेकंड स्टेप क्या है, फॉलोइंग द चेन। इंशाल्लाह इस पर हम बाद में भी बात करेंगे और एक मर्तबा। जस्ट मैं यहाँ पर आपको ग्लांस दूंगा कि क्या होगा, कैसे होगा, फिर उसके बाद कल हम डिटेल में उस पर डिस्कशन करेंगे, फिर उसके बाद हम उसके सेशंस भी लेंगे इंशाल्लाह। स्टार्ट एट चेस्ट पॉइंट, कैसा बोलना है, इवन दो आई फील, जो भी है आपको, आई एम फीलिंग सैड बिकॉज ऑफ आई एम फीलिंग इनसिक्योर, आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ, ये आपको डिफाइन करना है चेस्ट पॉइंट पे रख करके। ये चेस्ट पॉइंट है आपका, ये आपका जो दोनों रिप्स जो आकर के मिलते हैं जो ऊपर हार्ट के बाजू में, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड चेस्ट पॉइंट। यहाँ पर आपको उंगली रखना है, सिर्फ जस्ट पुट फिंगर, इंडेक्स फिंगर रखना है और ये बोलना है कि इवन दो आई एम फीलिंग लाइक, आप अगर आपको फील हो रहा है कि एंगर, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ कम्प्लीटली, या आई एक्सेप्ट एंड लव माई सेल्फ, तो ये आप बोलेंगे यहाँ पर पॉइंट रख करके, एंड देन यू हैव टू फील द फीलिंग, गो टू द फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद ये है कि आईब्रो के पास जाना है आपको, फर्स्ट यू हैव टू फील दैट फीलिंग ऑफ एंगर। जब आपको पूरी फीलिंग आती है एंगर की, देन यू गो टू द फर्स्ट पॉइंट एंड पुट योर सेल्फ हियर, ओके, आईब्रो पे आप रखेंगे और फिर उसके बाद जो है वो फीलिंग होने के बाद जो है आप आगे बढ़ेंगे, क्लोज योर आईज, उसके बाद आंख बंद करेंगे आप, गो टू द फर्स्ट पॉइंट, आप यहाँ पर उंगली रख करके आप इनहेल एंड एक्सहेल करेंगे, फील दैट दोज कंटेंट, दोज नेगेटिव कंटेंट आपको फील करना है, इनहेल एंड एक्सहेल करना है। जब आप फील करेंगे तो इसमें ये तरीका ये है कि इनहेल एंड एक्सहेल में इसमें तरीका ये है कि नाक से सांस लेंगे, मुंह से छोड़ेंगे,
पूरा मुंह से जोर से इत्मीनान से जेंटली आप रिलीज करेंगे। पूरा जितना आपका डायफ्राम में जितनी ऑक्सीजन जो भरा हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड पूरी बाहर निकालेंगे। आप यहाँ इस पॉइंट पर रख करके आंख मुझ करके आप वो करेंगे और कल इंशाल्लाह हम उसका पूरा तकरीबन बताएंगे। उसके बाद आप अपने आप से सवाल करेंगे व्हाट इज हैपनिंग राइट नाउ, व्हाट कम्स अप नाउ, या आप ये कहेंगे कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन माय बॉडी। आप अपने बॉडी में क्या हो रहा है, क्या फीलिंग आ रही, क्या थॉट आ रही। अगर सेम थॉट आ रहा है तो फिर आप जो है नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाएंगे। ठीक है, फॉलोइंग द चेन। फिर उसमें जो है उसके जो स्टेप्स हैं कि अगर सपोज नेगेटिव कंटेंट गो टू द फर्स्ट पेज। समझो कि नया आपको नेगेटिव कंटेंट आया कि फर्स्ट आपको एंगर आया था, सेकंड आपको फियर आ रहा है, तो आप ये करेंगे कि उसको इंटीग्रेट करेंगे वापस। कहां पर? चेस्ट पे जाएंगे और चेस्ट पे जाकर के आपको इंटीग्रेट करेंगे, फिर वहां से वो आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरह से जो है इसके डिफरेंट ये हैं। ये फर्स्ट स्टेप होगा। इसके बाद क्या होगा कि उस एलिमेंट को एक्सेप्ट करेंगे, उस थॉट्स को, इमोशन को एक्सेप्ट करके वो बॉडी सेंसेशन है या तमाम चीजें हैं उसके बारे में आप ये देखेंगे। और इनके तमाम मेटाफोर्स, ये तमाम चीजें आ सकती हैं। बॉडी सेंसेशन आ सकते हैं, मेंटल इमेज आ सकते हैं, मेटाफोर्स आ सकते हैं, फिजिकल ये आ सकते हैं। इसके लिए एक्चुअल क्वेश्चंस क्या होंगे वो हम आपको बताएंगे, किस तरह से सवालात करना है। इंशाल्लाह कल हम इसको रिपीट करने की कोशिश करेंगे। तो मैं समझता हूँ कि ये इब्तिदाई जो बैकग्राउंड था पोलैरिटी इंटीग्रेशन का हमने कवर किया है। एक्चुअल टेक्निक के जो 5 स्टेप्स हैं वो हम इंशाल्लाह आपको डिफरेंट वे में बताएंगे और किस तरह से पोलराइजेशन करना है उसको, फिर इसको इंटीग्रेट किस तरह से करना है, इस पर हम कल तफसीली बात करेंगे। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत अहम बातें आप तक आई हैं और आपसे गुजारिश करूंगा आप में से तमाम लोगों से कि कल आप वेट करें और इंशाल्लाह आपको बहुत सी चीजें मिलेंगी। आज मैं आपको इसका नोट्स भेजूंगा, पीडीएफ नोट्स, आप उसको गो थ्रू कर लें, क्वेश्चनों को याद कर लें ताकि आपको आसानी हो जाए। और कल आप जब लाइव सेशन करेंगे एक्सप्लेनेशन के बाद, या क्वेश्चंस बना के ले आइए और आप जब लाइव सेशन करेंगे तो इंशाल्लाह आपको उससे फायदा होगा। इस दौरान में अगर कोई सवाल है 2 मिनट के लिए तो आप कर सकते हैं, वरना हम जो है ना कल के लिए इसको उठा रखेंगे। जी, एनीबडी हैज एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क। तो वरना फिर हम जो है यहाँ पर इसको स्टॉप करते हैं हमारे इस सेशन को। कल हम इंशाल्लाह